ग्रहों की गतियों आदि का वर्णन होता है, उसका जो है अध्ययन होता है, नक्षत्रों का अध्ययन होता है। तो जहाँ इन ज्योति के स्रोतों का, इन आकाशीय पिंडों का जिसमें अध्ययन हो, उसको जो है हम गणित ज्योतिष या एस्ट्रोनॉमी समझते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। लेकिन इन आकाशीय पिंडों के आधार पर या जो फलित ज्योतिष में जैसे हम राहु और केतु को देखते हैं कि वो छाया ग्रह कहे जाते हैं। इस चंद्रमा से बनने वाली छाया को जो है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, या चंद्रमा की छाया चंद्रमा जो है सूर्य को ढक लेते हैं। तो ये जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो ये माना जाता है कि राहु और केतु नामक और जो राक्षस, पौराणिक राक्षस थे, ये उसका ग्रास करते हैं, वस्तुतः छाया पड़ती है। ये अपने ज्योतिषियों को पहले से पता था। तो इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं का ऑब्जर्वेशन करके सालों साल, हजारों साल तक, फिर एक व्यक्ति के जन्म की स्थिति, ग्रहीय स्थिति को लेकर के उस पे जो प्राकथन किया जाता है, उसका जो प्रवचन किया जाता है कि हाँ, ऐसी ग्रह दशा की स्थिति में किस तरह की घटनाएं होती हैं। वास्तव में वो कहा जाए तो एक तरह से आगमनात्मक ज्ञान है, उसकी वैलिडिटी इतना है, वो निगमनात्मक नहीं लेकिन आगमनात्मक है। अध्ययन के द्वारा फिर उसको प्रमाणित करते हैं, तो उसको फलित ज्योतिष हम लोग कहते हैं या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और अब रही बात कि इसका प्रयोजन क्या है, भारत में ये कहाँ से शुरू हुआ। तो ये भारत में ज्योतिष को वेदांग कहा जाता है, और वेदांग ज्योतिष के अतिरिक्त इसका एक और नाम है, इसको गणित कहते हैं। और इसका प्रयोजन वेदों का अध्ययन और वेद, खास तौर से यज्ञ कर्म के लिए हुआ। एक लगध ज्योतिष का एक मंत्र है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञा, तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। कि वेद जो है वो यज्ञ के लिए होते हैं, वेद मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में होता है। और यज्ञ कैसे होते हैं कि यज्ञ समय के अनुसार होते हैं, कब कौन सा यज्ञ किया जाएगा, ऋतुओं में कौन से, किस ऋतु में कौन से यज्ञ होगा, कितने दिन का होगा, उस समय का विधान करने वाले जो करने वाला जो शास्त्र है उसको ज्योतिष कहते हैं। अब जैसे अब यज्ञ क्यों करें, तो यज्ञ को अपने यहाँ एक बड़ा सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया, कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। और अब यज्ञ कई प्रकार के उसी तरह से बनाए गए कि जैसे ऋतुओं के अनुसार यज्ञ अलग होते हैं। आरण्य ग्रंथों में कहा गया ऋतु संधिष्व व्याधिर जायन्ते तस्माद यज्ञा क्रियन्ते, कि ऋतुओं की संधियों में व्याधियां उत्पन्न होती हैं और इसलिए यज्ञ किए जाते हैं। तो अब उस यज्ञ के अनुसार उसका समय निर्धारित करना ज्योतिष का काम है। बाकी यज्ञ में संविधा कौन कौन सी होगी अलग अलग ऋतुओं के अनुसार, उसका निर्धारण करना यज्ञ प्रकार और शास्त्रों का, कल्प आदि का जो है उसका कार्य है। तो एक तरह से जो ज्योतिष है, हमारा भारतीय गणित ज्योतिष है, ये यज्ञों के लिए ही प्रयुक्त हुआ। और इसको, इसका बहुत महिमा मंडन किया गया है अपने शास्त्रों में कि यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। जैसे जो है मोर के सिर पर कलगी होती है और सांप के सिर में मणि एज्यूम की जाती है, उसी तरह से सारे वेदांगों में ये गणित है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ज्योतिष नहीं कहा गया, गणित कहा गया। तो एक तरह से ये इसका जो हमारा ज्योतिष है, प्रारंभ में एस्ट्रोनॉमी ही था, बाद में धीरे धीरे जनता ने उसका जो है अध्ययन करके, ऑब्जर्वेशन करके फलित ज्योतिष को भी निकाला। सर बहुत बहुत अच्छा, और ये डिस्कशन हम और आगे बढ़ाएंगे, रूपा जी से भी सुनेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि वेद समस्त विद्याओं का सार है, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। तो इसी को, डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं रूपा जी से, क्योंकि उनका काम इस पे चल रहा है ऋग्वेद में जो, तो रूपा जी, आपका एस्ट्रोनॉमी की तरफ क्या, कैसे झुकाव हुआ और क्या पर्सपेक्टिव है आपका एस्ट्रोनॉमी को लेके? जैसे कि उमेश जी ने कहा कि याग को लेकर के ही ऋग्वेद में जो मंत्र आए, और उनको किस प्रकार से हम इस दिनों की चर्या यानी दिनचर्या को किस प्रकार से हम याग के साथ में एसिमुलेट करते हुए हम आगे बढ़े, हर दिन को किस तरह से हमें व्यतीत करना है। तो उसमें याग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बना।
और ऋग्वेद जो है वो पूरा ही विज्ञान कांड है। इसको साइंस से ज्यादा जोड़ा गया है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो याग करने के लिए क्या सोच करके उन्होंने ये किया था, लेकिन एस्ट्रोनॉमी और याग यानी कि वेदांग ज्योतिष, क्योंकि वेदों का एक अंग है वेदांग, तो वेदांग ज्योतिष जो है वो उसके साथ में जुड़ते हुए इस प्रकार से हम लोगों को एक स्थिति मिलती है कि कैसे हम लोगों को दिनचर्या को व्यतीत करना है। तो ये जो बहुत एक इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला बन गया कि हर दिन क्या करना है, तो उसमें ये याग आया। अब याग में जो मंत्र हैं वो ऋग्वेदिक मंत्र, यजुर्वेदिक मंत्र, इन सबको कहा जाने लगा। और एक सबसे प्रिमिटिव अगर हम थॉट लें कि अग्नि को उन्होंने किस प्रकार से इसमें याग में लेकर के आए हैं, तो जो सबसे पहले व्यवस्था जब रही, तो इंसानों ने जब देखा, जो मनुष्यों ने देखा कि जो अग्नि जल रही है, और उसके पृष्ठभूमि में जब संध्या के वक्त में जैसे ही उन्होंने देखा कि आकाश के जो तारे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, नक्षत्र जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहली धारणा जो मन में आई वो ये आई कि इन सारे जो सितारे हैं, ये जो सारे सितारे हैं, ये ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और इनको उठाने में बड़ा बड़ा मदद जो कर रहा है वो अग्नि कर रहा है। तो जो पहली जो धारणा जो इंसान में बनी, जो मनुष्य में बनी, वो ये हुई कि अग्रे नयति इति अग्नि, यानी कि वो अग्नि का नाम ही इसलिए पड़ा कि वो कोई चीज को आगे बढ़ा रही है, ऊपर कर रही है। तो इस सोच को लेते हुए ये आगे बढ़े। अब आपका जो एक प्रश्न था कि मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि मैं खुद घर में यज्ञ करती थी, तो इसकी वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसमें इस प्रकार से आया। तो एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई कि याग जो है वो सबसे प्रथम जो मनुष्य ने जब अग्नि को खोजा होगा, और अग्नि को खोजने के बाद में उन्होंने जब वो पृष्ठभूमि में देख रहे थे कि कोई चीज ऊपर जा रही है, तो किसी चीज को ऊपर धकेल रही है, तो वो अग्नि ही है। तो इस प्रकार से सबसे पहला उन्होंने ये जो फायर है, फ्यूल है, उसके बारे में उन्होंने समझने की कोशिश करी और समझना शुरू किया। तो इस तरह से ये एस्ट्रोनॉमी और जो अग्नि है और जो याग है वो तीनों एक साथ आए, और इस प्रकार से हम लोगों को इतने सारे मंत्र जो है अग्नि के ऊपर भी प्राप्त हुए। सर, उमेश सर, आप यज्ञ के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कुछ रूपा जी बिल्कुल बिल्कुल सही सहमत कह है? रही हैं कि जी जी। ये कोई कोई भी यज्ञ हो या कोई भी छोटा मोटा हवन भी हो तो बिना अग्नि के वो नहीं हो सकता। और शायद यही कारण रहा कि ऋग्वेद का पहला सूक्त ही अग्नि को समर्पित है कि अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतिजम होतारम रत्न धातम करके। तो अग्नि की स्तुति मिलती है वेद में भी और पुराणों में भी। लगभग 200 सूक्तों में, ऋग्वेद के 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है, जो मूल रूप से अग्नि को समर्पित है। बाकी और भी ऐसे सूक्त होंगे जिसमें अग्नि को मुख्य देवता के रूप में न उल्लेख करके साथ के देवता के रूप में उल्लेख किया गया है। तो रूपा जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अग्नि एक कॉन्स्टलेशन के रूप में भी आया होगा, नक्षत्र के रूप में भी इसका जो है वर्णन मिलता है, और देवता के रूप में तो मिलता ही है। और अग्नि का एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि अग्नि का त्रिधा विभाजन किया गया है, जो हमें और अवेस्तन अग्नि जो है, अवेस्तन ये जो पर्शियन रिलीजन है वो भी अग्नि के उपासक हैं। हम वैदिक लोग भी अग्नि के उपासक हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस उनमें पड़ जाता है। वो अग्नि में पूजा करते हैं, खाना बनाते हैं, केवल दो तरह से अग्नि का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ एक तीसरा प्रकार आ गया क्रव्याद अग्नि के रूप में, जिसमें हम सौ भी जलाते हैं। चूंकि पारसी लोग अग्नि को पवित्र मानते हैं और इसलिए उसमें सौ नहीं जलाते, उसको सूर्य के सामने रख देते हैं। लेकिन हमारी जो वैदिक परंपरा है अग्नि का तीन तरह से विभाजन करती है। एक द्युलोकस्थ अग्नि, और एक पृथ्वी के रूप में अग्नि, और एक जो है अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोक की अग्नि, पृथ्वी लोक की अग्नि। और ये जो है तीन तरह से विभाजन कर लेते हैं।
तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये त्रिधा विभाजन किया क्यों किया। तो हम देखते हैं कि वेद मंत्रों का तीन तरह से अर्थ किया जाता है। तीन तरह से अर्थ कौन सा हुआ? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। यानी एक डिवाइन मीनिंग हो गई, स्पिरिचुअल मीनिंग हो गई और फिजिकल मीनिंग हो गई। तो वेद के मंत्रों के अर्थ करने के तीन प्रकार हैं। जैसे एक बड़ा चर्चित मंत्र है, जिसमें आता है कि त्रिधा बद्धो वृषभोरवीत महान देवो मर्त्याम आविवेश। कि उसमें आता है कि एक देवता है जो तीन तरह से बंधा हुआ है, उसके दो शीर्ष हैं, सात हाथ हैं, और उसके कई तरह से अर्थ किए जाते हैं। तो अब जैसे कुछ लोग ये अर्थ करते हैं कि ये ईश्वर के बारे में है, कुछ लोग ये अर्थ करते हैं कि नहीं, ये व्याकरण के बारे में है, कि व्याकरण के जो एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये तीन हो गए, तीन लिंग हो गए, और उसके बाद फिर सात विभक्तियां हो गई, तो ये सात उसके हाथ हो गए। तो इस तरह से अर्थ करते हैं। कुछ जो हमारे आयुर्वेद वाले हैं उसको हृदय के रूप में अर्थ करते हैं कि हृदय की संरचना ऐसी है कि कितनी धमनियां हैं, कितनी शिराएं हैं, और कहाँ कहाँ वो बंधा हुआ है, और वो कैसे चलता है। तो उस तरह से अर्थ करते हैं। तो वेद मंत्रों के कई सारे अर्थ होते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति मनन करता है, और मनन करने के बाद फिर नए नए अर्थ ले आता है। तो रूपा जी ने जो अपना मनन किया है, ये इनका अपना अर्थ है। और निस्संदेह यही मंत्रों का मंत्रत्व है। निरुक्त में कहते हैं कि मंत्र क्यों कहे जाते हैं। तो मंत्र क्यों है? मननात् मंत्रा है, कि यानी उनका मनन किया जाता है, तब उनके अर्थ का प्रकटीकरण होता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति मंत्रों का अर्थ सामान्य रूप से शाब्दिक अर्थ देखता है, शाब्दिक अर्थ के बाद फिर उसका मनन करता है, मनन करता है, तब उसके मन में, उसके हृदय में उस मंत्र का वास्तविक अर्थ प्रकाशित होता है। तो रूपा जी। और भी कई प्रकार से भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने इसमें पढ़ाई करी है, उसमें मुझे ये प्रतीत होता है कि बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें, और एक साथ एंटवाइंड भी हैं, और एक साथ गुंथे हुए हैं। उनको अलग अलग करना भी जरूरी है, और उसको उस प्रकार से समझना भी जरूरी है कि उस समय जो दृष्टा है वो क्या देख रहे थे, और उसके हिसाब से वो क्या ग्रहण कर रहे थे। तो भौगोलिक स्थिति हो गई, जो फिजिकल स्थिति हो गई, जो जो चीज उनके सामने चल रही थी, वो सारी चीजें भी उस समय की भाषा के हिसाब से उन्होंने उसको दृष्टाओं ने उनको मंत्रों में भी पाया। जैसे कि आज की भाषा में अगर मैं और आप बात करते हैं, तो हम हिंदी का उपयोग कर रहे हैं, और हम उन चीजों को सामने सिनोनिम या एपोनिम्स जैसा लेकर के आ सकते हैं, जो हमारे साथ में घटनाओं में चल रही है। लेकिन यही बात अगर मैं 200 साल पहले कह रही होती, तो मेरे पास एरोप्लेन नहीं होता, मेरे पास दूसरी चीजें नहीं होती जिसकी मैं आपको सिमिलीज या कुछ दे पाती। तो इसी प्रकार से जब मंत्र दृष्टाओं ने इसको जब धारण किया, या इन मंत्रों का जब उन्होंने दृष्ट किया, देखा और परसीव किया, उन्होंने पाया उन मंत्रों को, तो उस समय की भाषा के अनुसार उसको गूंथ लिया गया। तो बहुत सारी इसलिए उसमें लेयर्स भी मिलती हैं हमें, तीन चार लेयर नहीं, कभी कभी पांच छह लेयर्स भी मिलती हैं। एक ही चीज की जो मनन है वो कई बार हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को हमेशा ही इस इन मंत्रों के ऊपर मनन करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यह है कि हर व्यक्ति को ऋग्वेद पढ़ना चाहिए, और हर मंत्र के ऊपर उनको मनन चिंतन करना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि उसमें एक्चुअली वो मंत्र हमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि किस काल में वो लिखे गए होंगे, तो उस वजह से उस समय के जो शब्द हैं उनका निर्धारण उन्होंने किस प्रकार से किया, और किस प्रकार से उन्होंने उस समय की हिस्ट्री को इन शब्दों में पिरो के रख लिया। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे आपने चत्वारी श्रृंगा का कहा, तो आप जो कह रहे थे बिल्कुल वो सही है। आज हम अस्यवामीय सूक्त के ऊपर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे।
और इसमें उमेश जी का भी काफी अच्छी दखल है। तो मैं चाहूंगी कि वो शुरू करें कि अस्य वामीय सूक्त जो है, जिसमें जो एक सबसे प्रसिद्ध सूक्त आता है चत्वारि श्रृंगा, उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, और फिर मैं अपना जो मनन मेरा जो हुआ है इसके ऊपर से, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। धन्यवाद रूपा जी। अस्यवामी सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का 164वां सूक्त है। जी। और इसमें जो है कई दर्जन मंत्र आते हैं और बहुत सारे मंत्र हैं जिनको हम लोग जानते हैं। जी। प्रायः जो है उनको सुनते रहते हैं। और ये जी। चत्वार श्रृंगा वाला मंत्र थोड़ा सा दूसरे मंडल में आता है। चत्वार श्रृंगा त्रयोवस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासवस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीत महान देवो मर्त्याम आविवेश। जी। तो ये यज्ञ की अग्नि के रूप में भी आता है और अन्य सारे अर्थों में भी आता है। दूसरा, ये जो अश्वामी सूक्त है, इसमें बहुत सारी कुछ जैसे हम पुरुष सूक्त को लेते हैं कि पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं और 16 जी। मंत्रों में अलग अलग विषय हैं। पुरुष सूक्त जैसा मैंने अध्ययन किया है कि उसमें कहीं पर वो सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, कहीं वो समाज के बारे में बता रहे हैं, कहीं वो ऋतुओं के बारे में बता रहे हैं, और कहीं जी। पर वो फिर केवल उपासनात्मक हो जाता है। बिल्कुल। तो जी। इसी तरह से अशिवामी सूक्त में भी है। लगभग शुरू के जो 20 मंत्र हैं, उन 20 जी। मंत्रों में हमें जो मिलता है वो कहीं न कहीं एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ मिलता है मंत्र वो सारे। और उसके बिल्कुल। बाद फिर विषय बदलता है, फिर सामान्य विषय आता है, फिर उनके बारे में संकेत आता है कि जैसे ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्व निषीदुः यस्तन्न वेद किम ऋचा कर्षित करके आता है कि ये जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं वेदों के, ये परम व्योम में हैं। अब परम व्योम एक कॉन्सेप्ट है कि व्योम तो सामान्य रूप से आकाश है, आकाश को हम लोग व्योम के रूप में लेते हैं। लेकिन परम व्योम करके एक आकाश है, यानी कोई सुपर स्पेस रहा होगा। और जी। सुपर स्पेस जैसा एक कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सारी ऋचाएं रहती हैं, वो नित्य रहती हैं। और जो जी। इनको जान लेता है, और उसी में सारे देवता रहते हैं। तो जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि द्युलोक एक अलग चीज है और परम व्योम अलग चीज है। तो जी। द्युलोक जो है जिसमें सूर्य चंद्र आदि पिंड रहते हैं उसको द्युलोक कहते हैं। और और अंतरिक्ष उसके, जिसको हम आज का अंतरिक्ष कहते हैं वो वायुमंडल को कहते हैं। अंतरिक्ष का मतलब ये आज अंतरिक्ष समझे वाला स्पेस नहीं है, नहीं, वो हाँ। वायुमंडल को कहते हैं। तो अब जी। दिलोक और परम व्योम का एक भेद है, और उसी को संकेत करते हुए ये बोलता है अशिवामी सूक्त का ही ये मंत्र कि जो इसको जानता है वही सब इसके सही अर्थ को ग्रहण करता है। ग्रहण तो करता एक है। जी। और तो उसके मंत्र गिनाते हैं कि द्वादश पद, एक है कि द्वादश प्रधयश्च चक्रम एकम त्रीणि नभ्यानि का उत्तचिकेत तत्रा हतास त्रीणि शतानि संकवः षष्टिश्च कीला अविचा चला चलासह। अब एक चीज यहाँ पर जो है एक पाठभेद मिलता है ऋग्वेद का और अथर्ववेद का। तो ये ऋग्वेद का मंत्र है और ये जो अभी मैंने बोला ये अथर्ववेद का है। तो ऋग्वेद में आता है तो कीलाह करके आता है, कीला चला चलासह, चलने वाली और अचल रहने वाली कीलें होती हैं जो जी। 12 जो है परिधियां है, प्रधेय है। प्रधेय के अतिरिक्त एक और रूप प्राप्त होता है जिसको प्रतिधि बोलते हैं, प्रतिधय है। जी। दूसरे जी। सूक्तों में ये रूप मिलता है प्रतिधय है, और इस सूक्त में जो शिवामी सूक्त है इसमें मिलता है प्रधय है। तो इसको हाँ, कहीं न कहीं हम लोग परिधि से जोड़ करके देख सकते हैं। और कहीं जी। इसका अर्थ जो है तीलियों से लेते हैं, जैसे चक्र है, चक्र की तीलियों के रूप में भी प्रधि मानते हैं कि वो जी। उस चक्र को धारण करती है। जी। तो इसी को अंग्रेजी जो में उसको है, अलग कहेंगे। जी। हाँ, इसी के भौतिक अर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको विमान विद्या से जोड़ा। ये विमान बिल्कुल। बनाने का वर्णन है। बाद में फिर शिवकर बापू जी तलपदे जी ने वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था उसको अपना स्टडी का एक आधार बना करके फिर अपना जो कहा जाता है कि मरुत्सखा नाम का विमान बनाया, वो बनाया। तो बिल्कुल। अभी जैसे मैं कह रहा था, चर्चा कर रहा था कि वेद मंत्रों के 3 तरह से अर्थ होते हैं कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। यहाँ पर हम जी। देखते हैं कि ये ज्योतिष के रूप में फिट बैठता है। और वहीं इसी के आधार पर मनन करके शिवकर बापू जी तलपदे ने महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से वो विमान भी अपना बनाया। तो कहीं न बिल्कुल। कहीं ये जितना मनन करेंगे उतना ही इसका अर्थ निकलता जाएगा, शायद इसीलिए इसको मंत्र कहा गया है। बिल्कुल। जी। जी। तो आपसे एक और अनुरोध था कि जो आपने ये कहा कि इसमें एस्ट्रोनॉमी भी काफी दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है।
तो इस पर क्या किसी और ने भी मनन चिंतन किया है? और इसको, जैसे आपने ये कहा विमान के ऊपर आपने ये बात करी, इसके अलावा ठोस तरीके से किसी ने इस पर कोई चर्चा की है? हमारे जो वैदिक साहित्य में किसी ने भी इसकी चर्चा करी है? वेदों के ऊपर तो चर्चा अनंत रहती है। जैसे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो वेदों को भी ईश्वर का ही, हरि का ही रूप माना जाता है कि ये उनकी प्राण हैं, प्राण शक्तियां हैं, जैसे निश्वस्तम वेदा करके आचार्य सायण ने कहा। तो इस पर चर्चाएं तो हमेशा होती रहती हैं। जी एक इस पर थोड़ा सा जो रिसर्च का मुझे याद आ रहा है अपने अध्ययन काल का, कि गायत्री परिवार का एक ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान है, उसने जी। इस तरह का कुछ अध्ययन किया है कि वो इन मंत्रों का ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं। बाकी ओके। अन्य जो है, जो अपने जो विचारक रहते हैं, वो भी इस अशिवामी सूक्त के आधार पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से इनका अर्थ निकाला जाए, या जो सामान्य रूप से प्रतीत ही होता है जी कि ये जितने भी आकाश, ये सूर्य के, पृथ्वी आदि जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर चलाते, ये जो है चक्कर काटते हैं। ये भी आता है जी कि सूर्य भी अपनी धुरी पर जो है नाचता रहता है। ये ऐसा चक्र है जो परिवर्तित होता रहता है। जी और एक मंत्र मिलता है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, ऋग्वेद का है, कि जी पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन् तस्मिन्ना तस्थुर भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरि भारः सनादेव न शीर्यति सनाभि। यानी जी ये जो काल चक्र है, यानी ये जो सूर्य का चक्र है, जी विशेष रूप से पृथ्वी के संबंध में, तो पृथ्वी के संबंध में कि ये ऐसा 5 अरों वाला चक्र है जो हमेशा चलता भी रहता है, लेकिन इसकी जो धुरी है कभी न जी घिसती है, न वो कभी जो है गर्म होती है। तो अब ओके। सूर्य तो ऑलरेडी गर्म है, सूर्य को अब ये नहीं कहा जा सकते वो कि एक्स्ट्रा हॉट होगा, लेकिन अगर हम इसको सूर्य के रूप में माने तो इसकी 5 अराएं कौन सी हैं, 5 अराओं में यानी 5 तीलियां इस चक्के की कौन सी हैं। तो वहां पर ये आता है कि जो ज्योतिष का ये जो पंचांग होता है, 5 अंग, पंचांग में जो 5 अंग कहे जाते हैं, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण, तो ये उसके 5 तीलियां हो गए हैं जिससे ये पंचांग बनता है ज्योतिष का। जी तो और ये हमेशा साल भर चलता रहता है, अनंत काल से चला आ रहा है, और ये कभी न घिसता है न कभी गर्म होता है। तो इस तरह से उपमार्थक लाक्षणिक प्रयोग किए जाते हैं। एक अच्छा। चीज और आता है, जैसे एक मंत्र इसी अशिवामी सूक्त का ही है कि जी द्वादशारम न हि तज्जराय ववर्ति चक्रम परिद्यामृतस्य आप उत्तरा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थु। तो इसका ये कहते हैं कि 12 अरे हुए हैं, इसमें 12 तीलियां हैं। 12 तीलियों जी का अर्थ यानी जो 12 महीने होते हैं, जो नक्षत्रों बिल्कुल। आदि के आधार पर निश्चित करके जो बनाए गए, कि वो, जी और ये कभी बूढ़ा नहीं होता है, ववर्ती, ये चलता रहता है। चक्रम जी परिद्याम ऋतस, ये ऋत का चक्र है। ऋत जो हम्म। जगत में व्याप्त नैतिक व्यवस्था या पूरा जो मूल तत्व कह सकते हैं, जो विश्व को धारण करने वाला मूल तत्व है, उसको जी जो है लेकर के चलता रहता है। जी और ये अग्नि के पुत्र हैं, और इसमें कहते हैं जोड़े में हैं, और 720 हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 360 का डबल होता है बिल्कुल। 720। जी तो ये जी कुछ ऐसा संकेत करते हैं कि 360 डिग्री और 360 डिग्री, ये दोनों का मिला करके अगर हम सूर्य और चंद्रमा दोनों को, शायद ये संकेत है। इसको हम ये नहीं कह सके इदम इत्थम किया ऐसा ही है, लेकिन ये माना जा सकता है कि पृथ्वी, सांकेतिक या तो पृथ्वी के 360 डिग्री और सूर्य का 360 डिग्री, या जी चंद्रमा का 360 डिग्री और सूर्य का 360 डिग्री, इसको जी मिलाकर के ये जोड़े में कह रहे हैं कि जोड़े में 720 अग्नि के पुत्र हैं। तो अगर अग्नि का जी पुत्र मानेंगे तो हमें कहीं न कहीं जो ज्योतिषामयनम चक्षु जो है, ये जो परमात्मा के जो चक्षु कहे गए हैं, सूर्य और अग्नि, अरे सूर्य जी और चंद्र, तो जी कहीं न कहीं ये इसको कह सकते हैं कि ये अर्थ रहा होगा, ऋषियों का अभिप्रेत ये रहा होगा, क्योंकि ऋषि सीधे कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं कह देते। और जी ये वेदों की शैली है, मंत्रों की शैली है। जी उपनिषदों में मिलता है कि परोक्ष प्रिया भी देवा है, कि देवता जी जो है वो परोक्ष प्रिय होते हैं, वो सीधे नहीं कहते, उनके कहने का तरीका होता है। तो जी इसी तरह से वेद के मंत्रों में अर्थों का गुंफन किया गया कि जो मनन करता हो वही उसको निकाल पाए, सबके लिए वो सुलभ ना हो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ लोग करते रहते हैं, अपनी मनमानी व्याख्या हाँ, करते रहते कुछ लोगों के पास ये सर अथॉरिटी। जी, इतना मतलब गहरा जानकारी दे रहे हैं। और क्योंकि स्टार्स की बात कर रहे हैं सर,
तो मुझे तो इसमें बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन रूपा जी आपका अगस्त्य ऋषि पे भी काम चल रहा है, जैसा कि आपकी बुक। तो जी क्योंकि अगस्त्य ऋषि को फिजिकल मतलब एम्बॉडीड बीइंग के रूप में देखते हैं, और वो एक स्टार के रूप में भी माना जाता है। तो जी आप बिल्कुल। क्या इस पे आपकी चर्चा मतलब किस तरह की है, क्या मानती हैं आप? देखिए, अगस्त्य जो है वो ऋग्वेद में भी आए हैं। और ऋग्वेद में जो वॉर हिम है, यानी कि जो दशरथन, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, उसमें जो उनका वर्णन आया है वो भी इस प्रकार से आया है कि अब वो वहां पे दिखाई दे रहे हैं, और त्रित्सुस अब तुम उन्हें एज अ होत्री आप उनको लीजिए, और अब जो है उनको पूजन करने के बाद एंड आफ्टर दैट यू गो फॉर द वॉर। मतलब इस तरह की धारणा वहां पे आई है। तो वो तभी हो सकती है जब अगस्त्य जो है वो वहां से दिखाई दे रहे हैं, और वशिष्ठ पुत्र जो हैं वो कह रहे हैं कि अब आप ये अगस्त्य को जो आपके ही आपके वंश को देखने वाले ये वो सेज हैं, ये वो ऋषि हैं जो आपके वंश को देखने वाले हैं। तो आप उनको आगे अग्र लेकर के आइए, और उनको ऑब्लेशन करने के बाद वॉर की तरफ में बढ़िए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगस्त्य को लेकर के जब हम बात करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि ये फिजिकल मुनि की हम बात कर रहे हैं या एस्ट्रोनॉमी के अगस्त्य की बात करें, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की जितनी भी किताबें हैं हमारे इंडिया में, इंडिक टेक्स्ट जितनी भी हैं, तो उस सब में अगस्त्य का वर्णन आता है एज अ कैनोपस स्टार। और आइडेंटिफाइड भी है, डिस्क्रीट स्टार है, क्योंकि पीछे 2 लाख साल से उसने अपनी स्थिति को बदला भी नहीं है, वो वहीं के वहीं पे है। उनका राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन चेंज होता है, जिसकी वजह से वो हर लैटिट्यूड से डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, यानी 2-2 हजार साल पे आगे बढ़ते हुए वो कुरुक्षेत्र तक दिखाई देते हैं, और उसके बाद फिर वो पीछे की तरफ आते हैं और आगे के लैटिट्यूड्स में दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूरे देश में अगस्त्य के तीर्थ भी बन गए हैं। तो तीर्थ जब बने हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मनुष्य रूप में जो है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जा रहे थे, और इस प्रकार की कथाएं आई। तो मेरा इसमें योगदान रहा कि पराशर तंत्र में आया कि वो साउथ की तरफ जाके, यानी कि दक्षिण की तरफ जाके बस वो उगते और डूबते हैं, इस प्रकार से वहां पे विवरण आया। तो जैसे ही उगते और डूबते हैं और सिर्फ दक्षिण भारत में दिखाई देते हैं, उसकी वजह से हम ये डिसाइफर कर पाए कि ये अगस्त जो है मुनि की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये अगस्त कैनोपस स्टार की बात हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उसका भेद जो है, एक बहुत थिन लाइन होती है, उससे हमको टेक्स्ट में से निकालना पड़ता है। अब हाँ। जैसे अभी उमेश जी ने जैसे अस्य वामीय सूक्त के बारे में कहा, उसमें जो 12 अरे के बारे में बात आई, तो अगर हम एक पृथ्वी को, या पृथ्वी का ही एक एक्सटेंशन सेलेस्टियल बॉडी को 360 डिग्री में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो स्फीयर है तो 360 में ही होगा, 360 डिग्री में ही डिवाइड होगा। और उसका दिन और रात इन दोनों को मिला करके 720 शब्द जो है वो वहां ऋग्वेद में आया है। यानी दिन दिन का भी जो वैल्यू है और रात की जो वैल्यू, उन दोनों को मिला करके 720 की एक वैल्यू वहां पे आई है अहोरात्र के लिए। तो इस प्रकार से हमें ये मालूम पड़ता है कि न्यूमरिकल वे में ऋग्वेदिक जो हमारे जो सेजेस थे, हमारे जो ऋषि थे, वो बहुत अग्रणी थे, यानी कि हमसे बहुत आगे चल रहे थे। वो मैथमेटिकल जो कंप्यूटेशन है वो बहुत ज्यादा कर रहे थे, रादर देन एज कंपेयर टू अवर जनरेशन, या एज कंपेयर टू 2000 ईयर्स जनरेशन, या फिर 5000 ईयर्स जनरेशन आप कह लें। तो ये वाले जो जनरेशन से बहुत आगे वो चल रहे थे। अभी हाल में ही एक रिसर्च आया है जिसमें ये पाया गया है कि जो पुराने हमारे जो होमोसैपियंस के जो लोग थे, दे वर मोर कॉग्निटिवली एबल इन मैथमेटिक्स। यानी कि मैथ के साथ में उनका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा उस समय काम कर रहा था, एज कंपेयर टू अवर जनरेशन, या फिर जो लेटर होमोसैपियंस हैं हम लोग जो हैं, उसके कंपेयर में वो बहुत ज्यादा काम कर रहे थे।
तो अश्ववामीय सूक्त में हम वापस से आएंगे, क्योंकि आज हमारी चर्चा थोड़ी सी उसी पे ही ज्यादा है। जी जी तो उस हाँ। पे हम आएंगे और हम एक ही सूक्त को लेंगे और हम उसी को ध्यान में रखते हुए खत्म करेंगे। लेकिन हम 12वां और 13वां सूक्त भी लेंगे, क्योंकि उसमें 5 सीजन्स की बात आई है। यानी ऋग्वेद में 5 सीजन्स ही थे, यानी शिशिर का उतना उल्लेख नहीं आता है, हिम का उल्लेख ज्यादा आता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है और शायद ये कब हुआ होगा, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन अश्ववामीय सूक्त के सबसे इम्पोर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड जो एक सूक्त है चतवारी श्रृंगा, जो उमेश जी फिर से बताएंगे हमें, तो हम हाँ, उस ऋग्वेद के पांचवें मंडल का 58वां सूक्त है वो, जी जिसमें जी आता है चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, जो चतवारी श्रृंगा। जी जी। तो उमेश जी, एक बार आप फिर से वो कहें और उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्त है। क्योंकि ये बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस जो है, जो कि आजकल के जो फिनोमिना जो ढूंढ पाए हैं, आज के साइंटिस्ट जो ढूंढ पाए हैं, वो चीजें इस एक ही सूक्त में मिलती हैं। तो वो हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो लाभान्वित हों इससे। और बिल्कुल इसके आगे फिर हम थोड़ी सी और चर्चा करके खत्म करेंगे। फिर बिल्कुल। एक एक चीज हम 15 मिनट में आप दोनों की ये जो वार्ता है ये सुनेंगे, और उसके बाद क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जी क्वेरीज हैं, जी हाँ, चैट बॉक्स में, वो हम लेंगे। जी साथ ही ठीक। क्योंकि ऋग्वेद और अथर्ववेद पे तो कुछ अभी चर्चा हुई, यजुर्वेद पे भी हम अपर्णा जी से सुनेंगे, जिनका उनका काम यजुर्वेद पर है, तो थोड़ा सा उनसे भी सुनेंगे। तो जी अभी हम मंत्र का सुनते हैं। जी सर। जी। हाँ, ये जो ऋग्वेद का जो पांचवा मंडल पांचवें है, मंडल। पांचवें जी मंडल का ये 58वां सूक्त है। और एक चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वेद का जब अध्ययन करते हैं तो किसी भी मंत्र का केवल शब्द और उसके अर्थ का अध्ययन नहीं करते हैं। उसका सही अर्थ जानने के लिए उसका ऋषि, छंद, देवता और विनियोग, ये सारी चीजें भी जाननी पड़ती हैं। तो विनियोग तो तब होता है जब हम यज्ञ करने जाते हैं, लेकिन जब केवल अध्ययन करते हैं तब वहां पर उसका कोई भी मंत्र है तो उससे संबंधित ऋषि, छंद और देवता ये जानना आवश्यक है। मूल रूप से देवता यानी जो उस मंत्र का सब्जेक्ट मैटर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद का 58वां सूक्त है, उसके कई सारे मंत्र हैं तो कई सारे देवता भी हैं। लेकिन इसमें अब जैसे ये देवता के रूप में रखा गया अग्नि अथवा सूर्य, तो अगर अग्नि कहते हैं तो सूर्य भी तो अग्नि स्वरूप ही है। यज्ञ की अग्नि वो थोड़ा सा हम लोगों का जो लोकलाइज्ड अग्नि एक तरह से कह दें तो वो अलग है, लेकिन सूर्य भी अग्निपिंड ही है। तो जी। ये इस मंत्र के देवता के रूप में जो है अग्नि, ये सूर्य आते हैं। तो सूर्य आते हैं। सूर्य आते हैं और इसमें क्या कहते हैं, चत्वारि श्रृंगा त्रयोअस्य पादा। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी 4 सींगें हैं और 3 इसके पैर हैं। और क्या है, द्वे शीर से, यानी इसके 2 सिर हैं। सप्त हस्तासो अस्सी, कि इसके 7 हाथ हैं। और क्या है कि त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीत महान देवो महोदेवो अमर्त्याम आविवेश। ये 3 तरह से बधा हुआ जो वृषभ है, यानी जो बैल है, वो रोरवीत यानी शब्द करता है। इसको अगर हम लायंस रोर से भी जोड़ सकते हैं कि ये जो ध्वनि कर रहा है, कि क्या ध्वनि कर रहा है कि महान देव महोदेवो मर्त्याम आविवेश, कि मनुष्यों के बीच में ये जो है प्रविष्ट हुआ है ऐसा बलशाली देवता। ये 3 तरह से बधा हुआ है। तो अब जी। इसका है कि इसी का अर्थ है चत्वार श्रृंगा। ये कहते हैं कि 4 प्रकार के पद होते हैं जो व्याकरण वाले होते हैं। वेद होते हैं, वेद भी त्रयो कहा। अस्य पादा, 3 3 जो है वचन हो गए उसके। जी द्वे शीर से इस तरह से लेते हैं कि उसका जो है शब्द और अर्थ 2 तरह से हो गया। सप्त बिल्कुल। हस्तासो, उसकी 7 विभक्तियां हो गई। और जी 3 तरह से बधे हैं, 3 वचन हैं और 3 लिंग भी हैं। तो ये जी 3 तरह से बधे हुए हैं। तो जी इस तरह से इस मंत्र का अर्थ वैयाकरण अपने अनुसार करते हैं। और मैंने जी पहले भी संकेत किया कि आयुर्वेद वाले इसको हृदय की संरचना से जोड़ लेते हैं। ये हृदय के बिल्कुल। बारे में कहा जाता है, क्योंकि हृदय जी भी जब तक वो व्यक्ति, कोई भी मनुष्य या जीव जब तक जिंदा है, उसका हृदय धड़कता रहता है, अपने आप उसका शब्द करता रहता है। और ये जी मर्त्याम यानी प्राणियों में जो मरणशील प्राणी हैं,
उनके जी बीच में ये महान देवता प्रविष्ट हुआ है। जी। तो अब रूपा जी इसका जो है अपना ज्योतिष का अर्थ बताएंगी कि ये किस तरह जी से है, कि चतवार हाँ, श्रृंगा है तो ये चार श्रृंग इसको किस तरह से कहते हैं, तीन किस इसके प्रकार पैर हैं से तो है। तीन पैर किस तरह से कहते जी जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मेरे ख्याल से व्याकरण को और वेदों को लेके भी कुछ कहा गया है। चतवारी श्रृंगार तो चार वेद हैं और उसके तीन कुछ है, हैं? मतलब बिल्कुल। वो मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बहुत प्रॉपर वे में उसको भी एक जगह पे कहा गया है। जब हम एक एस्ट्रोनॉमी का लेयर देखते हैं, क्योंकि इसमें सप्त हाथ हस्त जो शब्द आ गया है इसमें, तो इसकी वजह से हम जैसे ही हम अश्ववामीय सूक्त में जाते हैं तो वहां पे वर्णन आता है आपके अ, स- जो सप्त युंजति रथम एक चक्रम एको अश्वो वहति सप्तनामा त्रिनाभि चक्रम करके इसमें जो शब्द आया विश्वाभुवनानि तस्थु। पूरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा जस्ट बता रही हूँ कि जिस प्रकार से त्रयोअस्य पादा जो उसमें आया, वैसे ही इसमें अश्ववामीय सूक्त नंबर 2 उसमें 164.2 उसमें आया है कि त्रिनाभि जो है उसके तीन नाभियां हैं, लेकिन उस एक ही रथ के एक ही चक्र में सात जो है वो युंज होते हैं, युजते हैं। तो अब आपका जो इसमें जो ये 5.28 इसमें जो आपका आया चतवारे श्रृंगा, तो चतवारे श्रृंगा का मतलब हुआ कि 4 कार्डिनल पॉइंट्स, यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स वसंत संपात, समर सोल्स्टिस, ऑटमनल इक्विनॉक्स एंड विंटर सोल्स्टिस, यानी कि उत्तरायण दक्षिणायन भी आ गया इसमें, वसंत संपात शरद संपात भी आ गया। तो ये चार कार्डिनल पॉइंट्स हैं जहां पे सूर्य आकर के उस स्थान पर उगते हैं जहां से हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो साल है, ये जो वर्ष है, वो किस नक्षत्र को बिलोंग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब वो हमारे जो एंशंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो जब वो देख रहे थे कि किस तरह से जो अग्नि है वो तारों को ऊपर की तरफ धकेल रही है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आता, हर दिन तो धकेल रही है तो हर दिन ही वो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन पूरे वर्ष में 4 दिन ऐसे आते हैं जिस समय वो पर्टिकुलरली एक ही नक्षत्र में होते हैं, और ये लगभग 960 साल तक उसी नक्षत्र में उगते और डूबते रहते हैं। यानी जो सूर्य है वो उसी नक्षत्र में उगता है और उसी नक्षत्र में डूबता है। तो इस तरह से उन लोगों ने, हमारे जो एंशियंट्स हैं, उन्होंने पाया कि ये चार श्रृंगी वृषभ है। तो ये चार जो श्रृंग हैं ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स हुए। त्रयो अस्य पादा, तो त्रयो अस्य पादा त्रिनाभि, जो मैंने आपको बताया कि 164.2 में त्रिनाभि शब्द भी आ गया, जिसमें जो सातों के सातों जो आपके कोई चीज है, रथ है। रथ यानी कि बॉडी होता है, तो फिजिकल बॉडी भी होता है, जैसे दश रथ है, बृहद रथ है। ये जो नाम आए हैं वो रथ का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पहियों वाला जो आपका रथ है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं और वो बॉडी को रथ मान रहे हैं। यानी कोई भी चीज जो मूव हो रही है वो रथ है, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी भी रथ ही है। तो सप्त जो रथ जो है वो एक में जो युंजती है, एक ही चक्र में युंज रही है। चक्र यानी कि एक एक्सिस, और एक्सिस के आजू बाजू जब युंज रही है तो उसके लिए उसको त्रयो अस्य पादा चाहिए, यानी कि त्रिनाभि चाहिए। अब त्रिनाभि कैसे, आप इमेजिन करिए कि वो ये समझ पा रहे हैं कि किस समय जो सूर्य है वो हमारे पृथ्वी के थोड़ा करीब आ रहा है और किस समय वो सूर्य पृथ्वी से थोड़ा सा दूर जा रहा है। वो सूर्य के जो साइज है, जो रोज उग रहा है और डूब रहा है, उससे उन्होंने ये निर्धारित किया कि सूर्य किस प्रकार से पास में है और किस प्रकार से दूर है। तो ये एप्साइडल एंड एप्साइडल एपिएप्सिस एंड पेरिएप्सिस के बारे में बात कर रही है। तो इसलिए क्यों बात कर पा रही है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे, हमारे जो एंशंट्स हैं, कि ये गोल ऑर्बिट नहीं है, यानी कि जो अर्थ है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, और जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में जो पृथ्वी है उसको दो प्रकार की सेंटर्स मिल रहे हैं। यानी कि जब आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो उसमें दो सेंटर होते हैं। तो त्रयोअस्य पादा में दो पद तो हमें मिल गए। तीसरा पद क्या है
तीसरा पद है एक्सिस, जहां पर वो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल की तरफ में पॉइंट कर रहा है। यानी कि वो जो नॉर्थ सेलेस्टियल पॉइंट है, उस एक्सिस पर, उस दूरी पर जब वो पृथ्वी जो घूम रही है, उस एक्सिस की वजह से वो पृथ्वी का निर्धारण हो रहा है। और यही जो एक्सिस है वो दो प्रकार से पूरे वर्ष में अ, अपने जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में दो जो पॉइंट हैं उसको स्वैप करती रहती है। तो इस प्रकार से त्रयो अस्य पादा आया, यानी ट्राइपॉड आ गया। तो अब हमने चत्वारी श्रृंगा समझ लिया, त्रयोस्य पादा समझ लिया। अब बोलते हैं कि द्वैशीर्षे। द्वैशीर्षे का मतलब क्या हुआ? तो सूर्य सिद्धांत में आया कि जब इंसान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़ा होता है तो उसको लगता है कि वो ऊपर है, लेकिन जो इंसान सदर्न हेमिस्फीयर में खड़ा होता है उसको लगता है कि वो ऊपर है। तो सूर्य सिद्धांत में एक श्लोक आया कि ऊपर, आ, कौन सा ऊपर है इसको हम नहीं समझ पाते हैं। कोई भी ऊपर हो सकता है, यानी कि अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाके खड़ी हो जाऊं तो मेरे लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले जो लोग हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर के हो गए। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां अभी हम लोग रह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो वासी हैं, न्यूजीलैंड के जो वासी हैं, वो सदर्न हेमिस्फीयर में हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं समझा जा सकता कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो द्वे शीर्ष हो गया, यानी कि टू हेमिस्फीयर की बात हुई, जिसमें ऊपर की एक एक्सिस जो है और नीचे भी एक एक्सिस है, जिसको मेरू कहा गया, नीचे को शायद मंदार कहा गया। इस पर अभी भी मैं रिसर्च कर रही हूँ कि मेरू मंदार दो शब्द क्यों आए हैं और इसका क्या कारण था। मंदार का शब्द मतलब वह मंद गति से मूवमेंट करना। तो क्या वहां के सितारे जो है वो मंद गति से ऊपर की तरफ आ रहे थे और नीचे की तरफ जा रहे थे, तो इसलिए उनका नाम मंदार पड़ गया। और जो मेरू है वो वहां, वो एक धुरी बनाती है, तो उसके वो तो स्पष्ट है। मेरू मेरू के बारे में तो हम कुछ नहीं उसमें विश्लेषण कर सकते, लेकिन मंदार के बारे में जरूर कर सकते हैं। तो इस पर अभी भी मेरा मनन और चिंतन चल रहा है। तो द्वैशीर्षे का मतलब हुआ कि टू हेमिस्फीयर्स, यानी कि एक शीर्ष आधा ऊपर की तरफ आधा नीचे की तरफ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि निनोमिक्स है, यानी कि जो चोटी जो ब्राह्मण रखते हैं वो कुछ नहीं है, एक एक्सिस को का द्योतक है। कहना चाहिए कि एक नॉमिक है कि शीर्ष के ऊपर जो एक चोटी है वो दैट इज नथिंग बट एन एक्सिस। तो इस प्रकार से द्वैशीर्ष आ गया। अब सप्त हाथ जो है, तो सप्त हाथ के लिए तो मैंने जैसे ही कहा, सप्त युंजति रथम एकम एकम एको अश्वो वहति सप्तनामा। तो इसमें जो एक तो खुद की धुरी पर सूर्य जो है वो अपना घूम रहे हैं, तो इसीलिए जो आइकोनोग्राफीज हैं टेम्पल्स में भी और दूसरी जगह पे भी, भित्ति चित्रों में भी आपको हर जगह सूर्य का एक ही चक्र आपको मिलेगा। मतलब एक ही चक्र का रथ मिलेगा जिसमें 7 घोड़े यूंजे हुए होंगे। तो ये जो 7 घोड़े हैं ये कौन है? तो ये 7 घोड़े जो 6 बाकी के जो ग्रह हैं वो है, बेसिकली सब 5 ग्रह कहते हैं, लेकिन ऋग्वेद 6 ग्रहों के बारे में जानता है। इसमें ये चंद्रमा नहीं आया, चंद्रमा सब ग्रह आया, क्योंकि एक इसमें अश्ववामीय सूक्त में एक सूक्त ऐसा भी आया जिसमें कहा कि इन सातों के भी 7 घोड़े। जबकि शुक्र का अभी हमें कोई भी सैटेलाइट नहीं मिलता, एक बहुत बड़ा मेट्योर है, या एक बहुत बड़ा पिंड है जो शुक्र के आजू बाजू घूमता है, लेकिन इसके अलावा हमें नहीं मिलता। लेकिन हाँ, शनि के हमें 7 उपग्रह जो है वो मिलते हैं। तो इस प्रकार से एक धारणा उनकी और आई, क्योंकि वो देख पा रहे थे। अब किस प्रकार से देख पा रहे थे ये तो समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो देख पा रहे थे इसको। अब आपने कहा त्रिधा वृद्धो। जो त्रिधा वृद्धो, जो 3 चीजों से ये बंधा हुआ है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अर्थ का एक टिल्ट होता है 23.5 डिग्री का। जैसे अभी के समय में 23.5 है। ये 22.5 से लेकर 24.5 तक मूव होता है इन 41,000 ईयर्स। यानी कि वापस उस स्थिति में आने के लिए, जैसे 22 से शुरू हुआ 24 तक, वे वापस से 24 से 22 तक जाने के लिए 41,000 ईयर्स का
एक टिल्ट का भी, मतलब अर्थ के टिल्ट के जो मूवमेंट है उसका भी एक जो साइंस है उसने ये पता किया है कि इस प्रकार से होता है। तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऊपर नीचे होता रहता है इसकी वजह से। तो अभी जो है वो उज्जैन से जाती है, हमारे कच्छ रीजन से जाती है। तो ये जो आपकी जो रेखा है, इसको ट्रोपे इसलिए कहते हैं कि यहाँ तक ही सूर्य जाता है और उसके बाद फिर वो वापस इक्वेटर तक आता है। तो इस वजह से इसको ऐसा कहा गया। लेकिन इस टिल्ट को बनाने के लिए सिर्फ सूर्य ही ने अपना योगदान नहीं दिया, यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही सिर्फ नहीं है, इसमें शनि जैसे बड़ा ग्रह और गुरु जैसे बड़े ग्रह का भी पूर्ण योगदान है, ताकि ये टिल्ट जो है 23.5 डिग्री रहे। और क्योंकि ऑर्बिट जो है वो चेंज होती रहती है, एलोंगेटेड है, और जो पोजीशन जिस हिसाब से चेंज होती है इतने हजार सालों में, तो उस हिसाब से जो टिल्ट है वो भी मूव होता है। क्योंकि इनके गुरुत्वाकर्षण जो है वो कभी कभी भिन्न होते हैं, तो उसकी वजह से ये 22 से 24 और 24 से 22 होता है। अब त्रिधा का इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत वर्णन अगर सूक्त कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो प्राणी हैं, उस समय के जो हमारे ऋषिगण हैं, जो मंत्र दृष्टा हैं, वो क्या कुछ देख पा रहे थे और क्या कुछ वो हमें ज्ञान दे पा रहे थे। तो त्रिधा वृद्धों का यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि इन तीन ग्रहों ने हमारे पृथ्वी को धारण करके रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर एंगल पे लेके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम ऋतुओं का भोग कर पाते हैं। ऋतुओं का हम विभिन्न ऋतुओं को देख पाते हैं। अगर ये सीधा होता तो हमारे जीवनों में कोई भी ऋतु नहीं होती, मतलब एक सिंपल धुरी में अर्थ जो है वो घूम रहा होता, ना मैनकाइंड होता, ना मतलब कोई कुछ भी नहीं होता इसमें। क्योंकि इसमें डिफरेंट सीजन्स नहीं होते, इसमें स्प्रिंग नहीं होता, ऑटमनल नहीं होता, जिसमें जर्मिनेशन होता है, जिसमें वापस से पतन होता है, वापस से फिर से जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो जन्म मृत्यु की कोई भी प्रक्रिया इम्पॉसिबल है जब तक ये त्रिधा वृद्धा वृद्धा न हो। यानी कि त्रिधा वृद्धा अगर न हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज को भी हमारे एंशियंट्स ने खोजा। ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय में है, जिस समय वो सिर्फ अपने नेकेड आईज से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और नेकेड आईज से ऑब्जर्वेशन तो मैं क्या कहूंगी कि उस समय के प्राणी हो सकता है कि वो हमसे काफी आगे थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी की जो साइंस है, और वो ये कहती है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकली वो बहुत ज्यादा एडवांस थे, हमसे ज्यादा एडवांस थे। तो अगर ऋग्वेद में ही शून्य यानी 360 डिग्री अगर हम बोल रहे हैं कि 51 दिनों की बात हो रही है, और जो 12 अरे हैं यानी कि 12 भाग में उसको डिवाइड किया गया है, तो हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि डिग्री की बात हो रही, अंश की बात हो रही है। अंश को वो शब्द नहीं दिए हैं, अभी अभी तक नहीं दे पाए हैं। अंश वाला जो शब्द है वो सूर्य सिद्धांत में आया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने आगे तक वो देख पा रहे थे, और कितने सूक्ष्म रीति से वो पूरे ब्रह्मांड की संरचना को समझ पा रहे थे। तो आज हम गैजेट्स में हैं और मोबाइल पे हैं, हमें हमारे पास गूगल माता है, जिनसे हम हर चीज को पता कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। हम बहुत सारी चीजों को वहीं पे समझने की कोशिश करते हैं, रादर देन मनन करने के। यानी मनन और चिंतन जो है वो तो बहुत परे रह गई है। अब हमारे हाथ में हर चीज होनी चाहिए, एआई है, टूल्स हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है, हमारा जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। हो सकता है कि हमारा जो ब्रेन का साइज है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा कुछ हजार सालों में, और हम एक अलग ही तरह के मनुष्य हो जाएंगे। लेकिन जिस समय में इन सब चीजों की बात हो रही है, ये बहुत हजारों सालों पहले पहले की बात हो रही है। और जैसे कि मैंने जब अगस्त्य के बारे में कहा ही, कि अगस्त्य जो है वो कुरुक्षेत्र के रीजन से जब दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मावर्त से दिखाई दे रहे हैं,
और सुदास का जो युद्ध है वो हो रहा है। तो वो 30,000 BC के आसपास की घटना है। और ये उस वो समय है जब हम सिर्फ स्टोन टूल्स में काम कर रहे हैं, और जो कि स्टोन टूल्स हमारे पूरे ऋग्वेद के हर एक मंडल में भी दिखाई दे रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे थे। वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय हिम का था, हिम युग का था। जैसे कि 12वें और 13वें सूक्त में आया है, अश्ववामीय सूक्त में, कि वहां पे 5 अरे की बात हो रही है, 5 प्रकार के अयन और ऋतुओं ऋतुओं की बात हो रही है। स्पष्ट कह रहे हैं कि सिर्फ 5 ही ऋतु हैं। मतलब ये वाले जो सूक्त है इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि सिर्फ 5 ही ऋतु 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 है, और उन्हीं का वर्णन है। तो हिम जो शब्द है वो आया वहां पे, हेमंत जो शब्द है वो अभी तक ऋग्वेद में प्रॉपरली आया नहीं है। वो एक एक श्लोक में आया है, जो कि मेरे ख्याल से इसको काफी बाद में शायद जोड़ा गया होगा। लेकिन शतहिमा, सुवीरा जैसे आशीर्वचन, कि अगर आप 100 साल शीत के निकाल दें, हिम के निकाल दें, तो आपको उस तरह का आशीर्वचन उस समय दिया जाता कि आप 100 साल हिम के निकालें। जिस प्रकार से हमारे समय में अब हम कहते हैं कि शरद को लेकर के कहते हैं जीवेम शरदः शतम, जीवेत शरदः शतम। तो क्योंकि शरद हमारे यहाँ पे होलोसीन का जो टाइम था उस समय में ये आशीर्वचन आया, और इतना तांडव होता था वर्षा ऋतु को लेकर के, कि तबाहियां होती थी हर जगह, बहुत ही खराब सिचुएशन होती थी। इसकी वजह से वो आशीर्वचन शतहिमा सुवीरा से चेंज होकर के जीवेम शरदः शतम हो गया। तो ये जो ट्रांजिशंस हैं वो भी हमें दिखाते हैं कि कितना पुरातन काल से हम इन साइंस को और पूरे ब्रह्मांड को हम कितने सूक्ष्मता से महसूस कर रहे थे, हम उसे ग्रहण कर रहे थे, उसमें जो चेंजेस आ रहे थे उसको ग्रहण कर रहे थे, और कितने खूबसूरती से, कितने मेटिकुलसली उन लोगों ने इसको देखा और उसको रिकॉर्ड भी किया। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी रीसेंट स्टडीज हैं कि न्यूमेरिकली वी वर मोर एडवांस्ड इन एंशिएंट टाइम्स। जो अभी के जो होमो सैपियंस हैं उनसे बहुत ज्यादा आगे थे। तो शून्य का जो स्थान है, अगर वो पाया गया है तो वो ऋग्वेद में ही आ चुका है। हर जगह जो वर्णन है वो जैसे शतहिमा ही ले लीजिए, तो शत शब्द ही वहां पे आ गया, तो उसमें 2 जीरो तो वहीं लग गए। तो जीरो का भी बड़ा वो है कि जो शून्य है वो आर्यभट्टिय ने दिया, या इस प्रकार से आता है कि पूरे विश्व को उन्होंने वो प्लेस वैल्यू दी। ये प्लेस वैल्यू ऑलरेडी ऋग्वेद में हमारे पास उपलब्ध है। और रूपा जी, या, अ, इत- इतनी अच्छी हाँ, तो चर्चा अब है, मैं बस यहीं मुझे पे बिल्कुल। खत्म करूंगी, जी जी। यहीं पे खत्म करूंगी, ताकि हम अब आगे के जो थोड़ा, प्रश्न है हाँ। वो लें, जी। उस पर चर्चा करें जी। और मेरे ख्याल से थोड़ा कुछ वो भी बोलना चाहेंगे, अपर्णा जी भी बोलना चाहेंगी, तो वो भी ऐड क्योंकि कर। हाँ, मैं चाहूंगी कि अपर्णा जी, क्योंकि अभी हम अरे की बात कर रहे हैं ना, ऋग्वेद में हमने किया, तो यजुर्वेद में क्या ऐसा कुछ मिलता है? अपर्णा जी, आपका काम है हाँ, यजुर्वेद पे। जी। नमस्ते नमस्ते सभी नमस्ते। को। जो रूपा जी और डॉक्टर उमेश जी की चर्चा चल रही है वो वास्तव में, यदि मैं कहूँ तो थोड़ी हिस्टोरिकल, और रूपा जी हंस भी रही हैं इस बात पे क्योंकि वो हिस्टोरिकल मुझे ज्यादा लग रही है एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ, और उनका अध्ययन भी बहुत गहरा है इस पर। मेरा उस तरह का चिंतन तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एक तरह का अगर हम कहें कि जैसे यजुर्वेद में किस तरह का जो एस्ट्रोनॉमी का जो प्रारंभिक चरण था, वो हमें इंट्रोडक्टरी जो हम कह सकते हैं वो देखने को यहाँ मिलता है, जिसमें कि संवत्सर, नक्षत्र आदि, या ऋतुएं हैं या मास हैं, उनके नाम, उनकी संख्याएं कितने थे, उन पे बहुत ज्यादा चर्चा है। शायद ऋग्वेद में उतनी डिटेल नहीं है जितनी यजुर्वेद में, क्योंकि यजुर्वेद जो है वो रिचुअलिस्टिक कमेंट्रीज माने जाते हैं, और जी, यज्ञ कभी भी टाइम के बिना तो होता ही नहीं था। होता ही नहीं, हाँ तो जी। इसीलिए बहुत सारी चीजें उसी में, जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने इसमें दिशाओं को भी जोड़ा, और दिशाएं भी 360 तो हम लोग कहते ही हैं, आम भाषा में भी कह देते हैं सरकमफ्रेंस के हिसाब से। अदरवाइज वहां तो 720 दिशाओं की भी बात की गई है। तो नदियों के रूप में कहा गया कि चारों ओर से नदियां गिर रही हैं, तो दिन और रात
अगर 360 दिन मान रहे हैं तो 360 रातें भी हैं, तो उसके हिसाब से 720 अहोरात्र ऐसा भी कह देते हैं। उसी के हिसाब से दिशाएं भी बता देते हैं। और भी बहुत सारा इस पे वर्णन मिलता है। नक्षत्र हैं जैसे उनके देवता भी मिलते हैं, उनके जो डिफरेंट उनके उस पर्टिकुलर नक्षत्र में अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो क्या फल मिलेगा वो भी बताया गया है। तो सोशलिस्टिक व्यू भी मिलता है। बहुत सारी चर्चा काफी डिटेल में वहां पर है। एक चीज में थोड़ा सा शायद मेरा डिफर करता है रूपा जी से। रूपा जी ने कहा ऋग्वेद में 6 प्लैनेट्स, जब उन्होंने सूर्य की बात की, उसके साथ घोड़ों की बात की, और उन्होंने कहा उसमें से 6 तो प्लैनेट्स ही हैं। बट जब मैं यजुर्वेद में खास तौर पे शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण का अध्ययन कर रही थी तो मैंने देखा कि प्लैनेट्स ग्रह जो है वो ग्रहण करने के अर्थ में है, प्लैनेट्स के अर्थ में मुझे नहीं लगा। मतलब मेरा अपना जो उस पर फाइंडिंग रही कि वहां पर हमें वर्ड तो मिलता है, हमें शुक्र मिलता है या हमें और भी मंगल वगैरह वर्ड मिलते हैं। ये जो वर्ड्स हैं वो प्लैनेट के अर्थ में मुझे नहीं लगे। मुझे लगा कि वो किसी और अर्थ को बताना चाहते हैं। जैसे शुक्र जो है वो वीर्य के अर्थ में है, मंगल जो है कल्याण के अर्थ में है, इस तरह से। तो शायद वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है। और बाकी ये है कि ऋग्वेद के ही बातों को लेके यजुर्वेद आगे बढ़ा है। जो ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है उसका अगर वेल एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, और कई चीजें जो ऋग्वेद में शायद छूट गई थी उसको यहाँ लिया गया है। तो बहुत सारी बातें शायद उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ उमेश। उमेश बिल्कुल, सर के लिए यहाँ हम एक काफी थोड़ा वो सा, है। जी जी। बिल्कुल हम अ, यहाँ दो बातें कहनी हैं, एक रूपा जी की बात पर, एक अपर्णा जी की बात पर। अपर्णा जी की बात पर मैं पहले क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ, उसके बाद फिर जो है रूपा जी की बात पर आते हैं। अपर्णा जी ने जैसे कहा कि ऋग्वेद और यजुर्वेद, इस तरह से वर्तमान समय में अध्ययन भी ऐसा हो रहा है और इसलिए लोग ऐसा कहते हैं, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन जो हमारी पारंपरिक वैदिक मान्यता है वो चारों वेदों को अलग अलग नहीं मानती है। चारों वेद एक साथ प्रयुक्त होते हैं, यज्ञ में चारों वेदों का एक साथ प्रयोग होता है। अब वो चारों अलग अलग कैसे कहे गए, वेद वेद चतुष्टय, वेद त्रयी, ये क्यों कहे गए? तो अब हमारी जो परंपरा है, महाभारत की परंपरा है जो वेद व्यास वाली, कि भगवान वेद व्यास ने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, उनका अलग अलग कलेक्शन बनाया, इसलिए उनको वेद व्यास कहा गया कि इन्होंने वेदों का विभाजन किया। एक परंपरा ये हो गई। और बाकी 3 वेद की परंपरा जो आई, ऋग्वेद ऋचात्मक हुआ, यजुष्कंडिकात्मक हुआ, और ये सामवेद गायन के अर्थ में हुआ। इसी तरह से एक मेरा एक विचार आया कि वेद त्रयी इस तरह से नहीं है कि सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, अथर्ववेद को वेद नहीं मानते अच्छा। हैं। मैं कहता हूं जी। कि नहीं, वेद 3 है लेकिन सामवेद वेद नहीं है। कैसे? कि जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनका एक लगभग 10,580 या 82 के आसपास जो ऋग्वेद के मंत्र हुए, यजुर्वेद के मंत्र हुए, और सामवेद में 1875 मंत्र आते हैं। उसमें 1504 मंत्र लगभग रिपीट होते हैं, और बाकी जो बचे हुए मंत्र हैं वो भी रिपीटिशन को अगर निकाल दें तो 75 मंत्र आते हैं। अब जी। ऋग्वेद के जो उसके सामवेद के जो यूनिक मंत्र हुए जो बाकी वेदों में नहीं मिलते, वो केवल 75 मंत्र के आसपास आते हैं। तो अब ऋग्वेद की जो शाखाएं लुप्त हो गई हैं, संभव है कि वो सारे मंत्र उसमें रहे हों। तो अगर मंत्रों की दृष्टि से देखा जाए तब भी वेद त्रयी है, उसमें सामवेद का वेदत्व फिर नहीं रह जाता है। सामवेद तो गायन की प्रक्रिया हुआ। जैसे लोग ये सिद्ध करते हैं कि नहीं, वेद त्रयी में हम अथर्ववेद को नहीं रखते। अच्छा, वेद को नहीं लेता, हाँ हाँ। बिल्कुल। अब रही बात तो पौरवा परिका, जैसे कहा कि नहीं, ये ऋग्वेद में जो छूट गया वो यजुर्वेद में लिया गया, अथर्ववेद में बाद में आया। तो ये चीजें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा के दृष्टि से गलत है। अभी जैसे मैंने जो अश्वामी सूक्त का जो मंत्र का उदाहरण दे रहा था कि द्वादश प्रधेय चक्रमेकम वगैरह करके, तो वही मंत्र थोड़े से परिवर्तन के साथ अथर्ववेद के 10वें कांड के 8वें सूक्त में आया है। ओके। और अब ये प्रश्न उठता है कि हो सकता है किसी ने कॉपी कर लिया हो, क्योंकि ऋग्वेद में पहले से वो आ रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस सूक्त का ऋषि कौन है। उस सूक्त के ऋषि हैं कुत्स, कुत्स आंगिरस, जो अंगिरा ऋषि के पुत्र माने जाते हैं। और अंगिरा और कुत्स दोनों जो है ऋग्वेद के ऋषि हैं। तो जो ऋग्वेद का सूर्य सूक्त है उसके दृष्टा कुत्स ऋषि। तो अब कुत्स ऋषि के मंत्र जो है ऋग्वेद में मिल रहे हैं और उन्हीं का एक दूसरा सूक्त मिल रहा है अथर्ववेद में। हम कैसे ये कहेंगे कि नहीं, एक पहले का है एक बाद का है? तो ये बिल्कुल। जो एक तरह से पाश्चात्य विचारधारा की जो पाश्चात्य पद्धति आई, उसने कई बार भाषा के आधार पर, ग्रामर के आधार पर उन्होंने ये निश्चित किया। वो गलत, अपनी दृष्टि से वो गलत नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक ही काल में
हम कई सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, कुछ यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, कुछ हिंदी का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग अभी बिल्कुल भी ऐसे हैं जो 24 घंटे संस्कृत का प्रयोग करते हैं। तो कई सारी बिल्कुल। भाषाएं मिलती हैं। कुछ लोगों की भाषाएं अलग तरह की होंगी, या एक ही लेखक अलग अलग भाषाओं में लिख सकता है। तो भाषाओं के आधार पर ये जो परवा पर का विधान करते हैं कि कौन पहले का है कौन बाद का है, ये थोड़ा सा अनुचित है। अब रूपा जी जी ने जो चर्चा की कि ऐसे कौन से यंत्र रहे होंगे कि लोगों ने इस तरह को देखा, एक प्रसंग में आपको कहना चाहूंगा, शायद आप कहना चाहती रही होंगी या उस समय नहीं बोल पाई। रामायण का एक जी प्रसंग आता है, जब भगवान राम और लक्ष्मण पुल बन जाता है और उसी समय बैठे होते हैं लंका को देखने के लिए, लंका को आक्रमण करना है। उस समय लंका को देखने के लिए वो इंतजार में है कि अगले दिन ही आक्रमण करेंगे। तो लगभग वो प्रसंग आता है, उसी समय का कालखंड है। सायंकाल का जी समय होता है। तो भगवान राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि लक्ष्मण देखो, सायंकाल का समय हो गया है और सूर्य पर वो नीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सायंकाल बिल्कुल। चल रहा हाँ जी हाँ जी जी है। अब सूर्य पर जो काले धब्बे हैं उनको देखने का वर्तमान समय में जो सबसे पुराना रिकॉर्ड माना जाता है, एक किसी चाइनीज के द्वारा गैंडे करके हैं, उन्होंने जो है, उनका चाइनीज लोग ये क्लेम करते हैं कि लगभग 864 वर्ष ईसा पूर्व जो है सबसे पहले हमने इसकी खोज की। अब हाँ जी रामायण का बात आ जाता है कि रामायण में भगवान राम ने पहले से ही उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। और वो क्या, वो बिल्कुल नंगी, शायद संभवतः उनको नंगी आंखों से दिखाई पड़ता रहा होगा उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हाँ पुराना जी समय है। अथवा जी उस समय लोगों की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी थी, वो आंखों जी से ही ग्रह नक्षत्रों को बढ़िया से देख लेते थे। आज की तरह दूरबीन की जरूरत नहीं होती जैसे हम लोगों जरूर को चश्मा लगाना। जी अब एक प्रश्न जी उठता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, रामायण तो इतने वर्ष ईसा पूर्व की रचना है, इतना पुराना जो इसे कैसे जो है डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। तो एक आपका पेपर मैंने देखा था गोम्पोथेरियम के ऊपर। जी गोम्पोथेरियम जैसे मेमथ होता था, उसी तरह से एक हाथी जैसा जानवर होता था जिसके चार ये दांत चार होते थे। वर्तमान दांत। वर्तमान जो जी टस्कर है उनके दो दांत होते हैं, और वो जी चार बिल्कुल। दांत वाले हाथी होते थे। जी वाल्मीकि जी रामायण में उसका उल्लेख किया गया है। तो हाँ और वो और ये और ये ग्यारह हजार लगभग 12,000 साल पहले, विकिपीडिया बताता है कि 12,000 साल पहले ये इंस्टिंक्ट हो गए। तो अब एक्सटिंक्ट हो गए। अगर हम देखा देखा जाए कि गोम्पोथेरियम का अगर रिकॉर्ड मिल रहा है, तो जी रामायण इससे नया तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने गोम्पोथेरियम को रिकॉर्ड किया है। जी बिल्कुल तो अब बिल्कुल। रामायण का काल जो लोग 2-4 हजार, 5 साल, 10,000 साल में समेट देते हैं, तो 12,000 तो उसकी अपर सीमा निश्चित निश्चित हो गई कि 12,000 निश्चित हो से ज्यादा नया ऊपर नहीं है, उससे पुराना ही होगा। और उसके नहीं होगा। पहले कितने पहले का है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो फिर रूपा जी जैसे, नीलेश जी जैसे लोग जो है उसको अपनी ज्योतिषी गणना के आधार पर निर्धारित करते हैं। जी तो ये जी सर चीजें जो है सर थोड़ा सा इसी हम। इसी संदर्भ में अब थोड़ा हम प्रश्नों को लेते हैं सर, क्योंकि टाइम जी बहुत कम है। इतना इंटरेस्टिंग ये चल रहा है कि एक और एपिसोड शायद करना पड़े हमें। तो अवश्य सर। चैट बॉक्स में मुझे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। जैसे विश्वकर्मा जी का क्वेश्चन है कि वेद की बातें होते समय फलित ज्योतिष से अस्पृश्यता का भाव क्यों रखा जाता है, जबकि व्यवहारिक और अनुभव में भी फलित ज्योतिष सफल प्राप्त होती है। उमेश सर से ये हाँ प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी और ये कई बार मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि होता है, और कई बार हम लोग खुद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक गलत धारणा है। कारण क्या पड़ता है कि ज्योतिष इतना जटिल विषय है कि इसका सही सही अध्ययन करके फिर उसका फलित जो कोई फल बताना, ये बड़ा कठिन होता है। आप यूट्यूब पर अगर देख लें तो अच्छे खासे जो शास्त्रीय अध्ययन करने वाले ज्योतिषी भी हैं, उनमें भी आपस में कंट्राडिक्शन होता है। वो एक ही राशि के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे, कुछ बहुत गलत उसका उल्टा बताएंगे। और इतना जटिल होता है कि इसके बारे में आप जस्ट एक क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा ही होगा। करने वाले भी होते हैं ऐसे, कुछ ज्योतिषी ऐसे भी रहे जिन्होंने बहुत सटीक भविष्यवाणी की। जैसे एक राजस्थान के ज्योतिषी थे पंडित सूर्य नारायण व्यास। उन्होंने लगभग, कहा जाता है कि कई दशकों के भूकंपों के डेट और टाइम तक का जो है लिख करके वो चले गए थे। और वो काफी अच्छे ज्योतिषी थे। तो वो भी उन्होंने वैदिक ज्योतिष के माध्यम से किया। तो लेकिन फलित ज्योतिष के साथ ये जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार होता है, क्यों? क्योंकि ज्योतिषियों में उतनी योग्यता नहीं रहती, क्योंकि एक तरह से गॉड गिफ्टेड चीज होती है। सारे लोग उतना बढ़िया से इंटरप्रेट नहीं कर सकते उसको, डिराइव नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। दूसरा, आप इसको एक साइंस की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे गणित ज्योतिष है, गणित ज्योतिष में हर चीज कैलकुलेटेड है।
आप ये बता सकते हैं कि कितने बज के कितने मिनट पे ग्रहण लगेगा, कितने बज के कितने मिनट पर मोक्ष कितने सेकंड पर होगा, हर चीज उसमें फिक्स है। लेकिन फलित ज्योतिष में आप ये नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति कितने बज के कितने मिनट पर मर जाएगा, उसके साथ कितने बज के कितने मिनट पर दुर्घटना होगी। तो ये क्षमता जिस दिन ये ऑब्जर्वेशन से फलित ज्योतिष में आ जाएगी, फलित ज्योतिष भी उसी गर्भ से के साथ कहा जाएगा और उसको फिर विज्ञान में सम्मिलित कर लिया जाएगा। एक चीज जैसे देखें, वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र भी इसी ज्योतिष का हिस्सा है। लेकिन अब धीरे धीरे वास्तुशास्त्र में लोगों के, रूपा जी आर्किटेक्ट हैं, एक तरह से कहा जाए कि ये मॉडर्न वास्तुशास्त्री हैं। तो अब वास्तुशास्त्र में धीरे धीरे लोग ऑब्जर्वेशन करते करते अब वो धीरे धीरे निकालने लगे हैं कि कैसा करने पर कैसा होगा, किस वस्तु स्थिति में कौन सा गलत गलत घर बनवा लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और मैंने खुद भी प्रैक्टिकल किया है कि ईशान कोण जिसका दोष दूषित होगा और ईशान कोण में अगर कोई दोष होगा तो उसको, उस घर के मालिक को, उस घर के लोगों को ये नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इवन बलराम सर का खुद परिवार इसका भुक्तभोगी रहा है, मैंने कई बार ध्यान दिलाया था। ईशान कोण पर टॉयलेट था और इनके घर जो है कई सारी अकाल मृत्युएं हुई। तो ये तो मैंने देखा था हमारे मित्रों के यहाँ, ऐसा मैंने जो है सजेस्ट किया। मैं वास्तुशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन एक लेमैन के रूप में जितना मुझे जानकारी थी उतना मैंने बताया। तो जिस समय बिल्कुल फलित ज्योतिष यानी जो कुंडली बांचने वाले लोग उतना एक्यूरेसी ला लेंगे, फिर वो भेदभाव मिट जाएगा। बिल्कुल सही सर कहा आपने। बहुत ये रामचंद्र जी का प्रश्न था और उन्हीं का एक और प्रश्न है रूपा जी से, कि जिस तरह से अगस्त्य ऋषि का दक्षिण गमन को क्या है ये मित्र, मैं दक्षिण गमन। रिक्वेस्ट करूंगी रामचंद्र जी से कि वो प्रश्न करें अपने अंदाज में। मात्र मात्र सेलेस्टियल बॉडी के जी, रूप में बताया। तब अगर क्या आप यह समझा हैं यहाँ। जाए अगस्त ऋषि हाँ, मानव रूप में नहीं थे? उनका एक दो या प्रश्न और है। क्या जी। यह नहीं हो सकता कि अगस्त ऋषि भी साउथ की तरफ कथा अनुरूप ही गमन किए हों? हाँ। मतलब ये व्यक्ति रहे होंगे और जैसा आप बता रही हैं कि नक्षत्र के हाँ हम्म। जैसा बिल्कुल, गमन। रामायण में इसका उल्लेख आता है कि नासिक के पास में श्री राम सीता के साथ पहुंचे हैं और वहां पर उनकी पंचवटी जो में ना। पंचवटी में उनकी जी। मुलाकात वहां पे अगस्त्य मुनि से होती भी है। तो और वहां से ये भी पता चलता है रामायण से कि अगस्त्य का के शिष्यों का एक आश्रम जो है महेंद्रगिरी पर्वत पे भी है। तो फैले हुए थे, यानी ये कल्ट भी था। ये कल्ट तो क्या कहेंगे कि ऋग्वेद में ही आ गया कि इक्ष्वाकु वंश के जो ऋषि थे, यानी कि हर वंश के एक ऋषि होते हैं, जैसे कि भरतों के जो है वो विश्वामित्र हैं, वैसे ही इक्ष्वाकु वंश के जो थे वो अगस्त्य थे, अगस्त्य और वशिष्ठ। तो ये जो है ये ट्विन ब्रदर कहलाते हैं, मतलब इवन ऋग्वेद में जो आए हैं वो वहाँ पे ट्विन ब्रदर्स हैं। उर्वशी से वो उन दोनों का जन्म हुआ है। ये जन्म एस्ट्रोनॉमिकल भी है और ये जन्म उनका फिजिकल भी है। तो इस प्रकार से वहां पर भी आ गया है, ऋग्वेद में भी आ गया है और रामायण में भी आ गया है कि फिजिकल मुनि भी थे। लेकिन आ, वो एक ऐसी कल्ट थी जो कि इस स्टार के पीछे थी, यानी कि उसके पीछे पीछे वो जाते थे। यानी कितने हजार सालों से वो ऑब्जर्वेशन जो है वो कर रहे थे। इसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में अगस्त्य के बहुत सारे तीर्थ भी बने। वो सिर्फ कैनोपस स्टार की वजह से नहीं हुआ, फिजिकल मुनि की वजह से भी हुआ। तो दोनों प्रकार की स्टोरीज जो है वो हमें मिलती हैं। इसलिए मैंने कहा, पहले भी कहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कौन से वो मुनि की बात कर रहे हैं या फिर ऋषि की बात कर रहे हैं। ऋषि जो है, ज्यादातर शब्द जो है वो स्टार्स के लिए भी आया है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छे से वाल्मीकि जी ने किया है। उन्होंने जो पृथ्वी पर जो फिजिकल अगस्त्य हैं उनको मुनि कहा, और जो सेलेस्टियल है उनको उन्होंने ऋषि कहा। तो इस तरह से उन्होंने इसमें रामायण में बड़े अच्छे से भेद कर दिया। तो ये बिल्कुल दोनों ही प्रकार की चीजें थी और अपना नाम जो है वो वहां पे दे दिया जाता था। ये सिर्फ ऋषियों ने ही अपने नाम सितारों को या नक्षत्रों को नहीं दिए हैं। इवन जो राजा हैं उनके नाम भी आए हैं, जिस प्रकार से त्रिशंकु हैं।
तो त्रिशंकु जो है वो इक्ष्वाकु वंश के ही राजा हैं, हरिश्चंद्र के पिता हैं। तो उनका नाम भी आया, जो कि सदर्न क्रॉस के रूप में हम आज वेस्टर्न कैटलॉग में हम वो स्टार को देखते हैं। तो सदर्न क्रॉस जो है वो त्रिशंकु आज भी हमारे जो भारतीय ज्योतिष है उसमें त्रिशंकु जो शब्द है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक इक्ष्वाकु राजा थे, उनका नाम जो है वहां पे आया है। और उसके पीछे एक बड़ी कथा भी आई है कि कैसे विश्वामित्र ने उनको वो स्थान ग्रहण करवाया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, गुथी हुई रहती हैं। इन जो मिथ्स हैं वो मिथ इसलिए रह जाती हैं क्योंकि हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हम उसको डिसाइफर कर लेते हैं तो उस दिन वो एक्चुअल हिस्ट्री बन जाती है। तो यहाँ पे आ, बस मैं ये समाप्त। मैम, एक डॉक्टर भानु प्रताप का भी क्वेश्चन है। सर, आर यू हियर? Yes, ma'am. या सर, प्लीज प्लीज, यू कैन आस्क। Good evening, ma'am. Thank you for the wonderful session. Ma'am, I'm Dr. Bhanu Pratap, and I'm Assistant Professor of Law from University of Lucknow. मैं philosophy background से तो नहीं हूँ, मैं इंटरनेशनल और लीगल थ्योरी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अभी आपने इतने अच्छे तरीके से सब मैथमेटिक्स के बारे में बताया, गणित के बारे में बताया, तो वो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी कार्टोग्राफी के सब्जेक्ट को क्रिएट करने में सफल रहा? और जो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, तो क्या वो इंपीरियल पर्पस के लिए यूज की गई? आ, एक तरीके से देखा जाए तो मैक्सिमम जो भी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में उपलब्ध थी, यानी हमारे भारत में जो भी उपलब्ध थी, वो ही पहले नियर ईस्ट तक पहुंची और उसके बाद यूरोप तक पहुंची। तो जो मैथमेटिक्स में भी जो सबसे पुरातन काल की जो भी चीजें जब जब माइग्रेशंस हुए होंगे तो उन तक पहुंची और उन्होंने फिर अपना खुद का डेवलपमेंट भी किया। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया हमारा ही, लेकिन बहुत कुछ किया। तो एक अरेबिया में एक आया है साइमन शाफर का, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि एक अलजब कौन सा नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन उसमें काफी हद तक इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो अरेबियन चार्ट्स जो थे, जो जैसा आप कार्टोग्राफी का भी बोल रहे हैं, मैक्सिमम चीजें जो है वो यहीं से गई वहां पर। तो उज्जैन जो है वो 00 उनके लिए बन गया था। तो उसके हिसाब से बहुत इजी हो गया था उनको पूरा का पूरा प्रॉपरली उसको मैपिंग करना। तो 00 मरीडियन मालूम था, यूरोप को मालूम था, रोमन्स को मालूम था कि ये 00 ही है और यहाँ से ही हम जो है लॉन्जिट्यूड्स जो है वो शुरू होती है वहाँ उज्जैन लॉन्जिट्यूड से। ये बाद में ग्रीनविच में चला गया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि हमारा जो सूर्य है वो कभी डूबेगा नहीं, तो उस हिसाब से उन्होंने वो अपना जो टाइम है, क्योंकि वहां से उनके शिप्स निकलने थे और वहां पे ही पहुंचने थे, तो अपने हिसाब का जो टाइम है वो उन्होंने दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट किया, जिन जिन जगहों को उन्होंने डिस्कवर करना शुरू किया। तो साइमन शाफर के उसमें आप पाएंगे कि नॉट ओनली जो 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 पूरा पृथ्वी का जो मापदंड है वो किस प्रकार से उनको भी मिला, और उसका जो एक्सटेंशन है दैट इज द सेलेस्टियल ग्लोब, और उसमें जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स थे और उसमें स्टार्स जो है वो कौन से कहाँ पे हैं, तो मैक्सिमम आप पाएंगे कि सेम उसी टाइप की जो पुरानी, यानी कि हमारे जो ऋग्वेदिक टाइम के जो जैसे शुना का शुना शेप हो गए, या फिर उमेश जी इसमें बता पाएंगे कि शुना लांगुला, शुना शुना सुना शुनपुच्छ शेप, और सुना पुच्छ, सुना लांगुल, तीन जो है लांगुला, भाई थे। तीन भाई थे। तो आप अगर देखेंगे तो वेस्टर्न चार्ट में आप देखेंगे तो देर इज प्रोसियन, सीरियस और एक डॉग स्टार है। तो ये तीन डॉग स्टार वहां पे भी मिलते हैं, यही तीन डॉग स्टार्स हमारे इसमें भी उपलब्ध हैं। और जो पूरा का पूरा जो सेलेस्टियल ग्लोब है
पहले तो बहुत ही बड़े एक वुल्फ या फिर कुत्ते के शेप में पहले उसको धारण किया गया। बाद में पुरुष सूक्त आया तो उसमें फिर वो पुरुष के रूप में धारण किया गया, पुरुष को उसमें सैक्रिफाइस किया गया। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें एंट्वाइंड हैं। इनको समझना अभी भी मुझे भी मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे इसको बाइफरकेट कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं इन सब चीजों को ऊपर लेके आ रही हूँ, क्योंकि ऋग्वेद की स्टडीज जो है वो लोग करना नहीं चाहते हैं, ब्राह्मणों की स्टडीज जो है वो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसमें मैक्सिमम हिस्ट्री जो है वो उसी में ही है। यानी ऋग्वेद इज अ हिस्ट्री ऑफ होमो सैपियंस मैं कहूंगी, रादर देन ये हमारा हिंदू टेक्स्ट तो है, लेकिन ये एक कंप्लीट बुक है, इवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस। अगर आप प्रॉपरली अगर उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें किस तरह से सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हो रही है और सारी सारी चीजें। तो कार्टोग्राफी का जो आप कह रहे हैं, इसमें आप डेफिनेटली आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन होमलैंड का ही कंट्रीब्यूशन है। रूपा जी, यहाँ मैम एक चीज़ मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे इनका है कि मैपिंग करते थे, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से यूज़ करते थे कि नहीं करते थे, अब जी। ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जब रामायण और महाभारत का थोड़ा सा अध्ययन करें तो उस समय हाँ, हम देखते हैं उसमें कि पूरा ही बहुत सारे देशों का उल्लेख मिलता है। वर्णन है। हाँ, हाँ। बिल्कुल है। अब महाभारत में राजा मानधाता की एक कहानी छोटी सी आती है, और उसमें राजा मानधाता कहते हैं कि हमने इस देश को जीत लिया है, चीन को जीत लिया है, सब कुछ जीत जी। लिया है, अब हमें जो है फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि हम क्या करें, हम किससे लड़ें। देवताओं से जी। लड़ने के लिए पहुंच गए कि नहीं, मुझे युद्ध चाहिए। तो जी। देवताओं ने फिर बाणासुर से लड़वा दिया, और वो चूंकि बाणासुर के पास जो है ये लवणासुर से लड़वा दिया, तो वो उसके पास शिव जी का त्रिशूल था, अंत में मानधाता उसे मारे जाते हैं। तो बिल्कुल। और एक ये हुआ। चक्रवर्ती शब्द जो है वो इसीलिए आया है कि वो हाँ, पहले संपूर्ण तो उन्होंने भूमंडल का। पूरा भूमंडल को चक्र के रूप में उसको स्वीकार किया, और उसका वर्तन नहीं करते हुए, यानी कि उसके चारों तरफ वो घूम चुके हैं, इसलिए चक्रवर्ती कहलाए। तो चक्रवर्ती जो जितने भी राजा हुए उनको उनके नाम भी निर्धारित है अपने इसमें कि इतने राजा जो है वो चक्रवर्ती हुए। तो वो हाँ, इतने दूर तक गए भी, यानी कि वो आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन भी चल रहा था। तो अगर हम कहें कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये वो, तो ये तो चक्रवर्ती शब्द से ही खत्म हो जाता है। यानी कि एक शब्द आप ले लीजिए चक्रवर्ती, उसी से खत्म हो जाता है कि हाँ सब आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन ही हो रहा था, अगर हो भी रहा था तो आप दोनों से एक एक छोटा सा और क्वेश्चन है फ्रॉम डॉक्टर अभिनव तिवारी फ्रॉम जी। जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। डॉक्टर अनुभव अभिनव, यू कैन आस्क। जी जी। या गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी शिप्रा मैम, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आपने इतनी अच्छी आज ये मीटिंग सबसे रखी और इतना अच्छा टॉक हुआ, लेक्चर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, और थैंक यू। रूपा मैम को मैं आज दूसरी तीसरी बार आई थिंक सुन रहा हूँ, मैंने मैम को पॉडकास्ट में सुना, और आई एम वेरी थैंकफुल दैट वी हैव समवन हु इज वेरी erudite एंड वेरी आई मीन नॉलेज ओरिएंटेड पर्सन। नाउ आपका रिसर्च जो है वो एम्पिरिकल लेवल पे आ रहा है, लोग उसमें बिलीव करना शुरू कर रहे हैं कि ये केवल मिथ और लीजेंड और ये सब चीजें नहीं है। इट हैज सम एम्पिरिकल implication दैट कैन बी आई मीन टेस्टिफाइड, फैक्टिफाइड और प्रैक्टिकली यूटिलाइज। मैम मेरा एक छोटा सा कंसर्न था, क्वेश्चन नहीं, एक कंसर्न है जी। कि जैसे जो हमारा ये वैदिक जो पीरियड, हमारा जो एक जो सिविलाइजेशन का ओरिजिन होता है, तो जी। जैसे आज वेस्टर्न यूनिवर्सल एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि साइंस और जो एम्पिरिकल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेस पे है, उन पे सिर्फ एक वेस्टर्न यूनिवर्सल का ही एक मोनोपोली है, एक सॉर्ट ऑफ उनका ही डोमिनेशन है। तो हमारे जो ऋग्वेदिक स्टडी गई है या इंडिक स्टडी गई है, इनको एक ओरिएंटल स्टडी बना दिया गया, या मतलब कि एक पार्टिकुलर जोनल टाइम पीरियड की स्टडी है, जो कि कभी पुरानी चीजों को लेके उसको लीजेंड मिथ बोल दिया गया, या इस तरीके से डिस्टॉर्ट भी किया गया, और कुछ कुछ डायमेंशन में उन्हें पूरी तरह डिस्कार्ड भी कर दिया गया। जी। तो क्या हम ये जो अपनी वैदिक स्टडी है, जो सिविलाइजेशनल स्टडी, ये सारे डायमेंशन, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, इवन साइकोलॉजी, जिसपे मेरा डोमेन है फिलोसफी और साइकोलॉजी भी मैं काम कर रहा हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा में, तो क्या हम अपने इस स्टैंडर्ड को एक वेस्टर्न यूनिवर्सल के काउंटर में कभी प्रस्तुत कर सकते हैं? और आ, दूसरा मेरा क्वेश्चन
श्री उमेश सर से है कि सर जो वैदिक कुछ ऋचाएं जो आपने बताया कुछ शाखाएं लुप्त हो गई हैं, उनको रिटेन करने के लिए, उनको हम रिगेन करने के लिए क्या हम धरातल पर कैसे काम कर सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच। रूपा जी उत्तर दे आ, लें, उसके बाद में देता हूँ। आ, आपने जो मुझसे कहा कि वेस्टर्न मोनोपोली और इसको हम मतलब क्योंकि ओरिएंटल स्टडीज करके उसको डिस्कार्ड ही कर दिया कि हाँ भाई बहुत पुराना है, छोड़ दो अभी जो भी है, जितना उन लोगों ने 18th और 19th सेंचुरी में जितना किया था उतना हो गया, दैट इज मोर देन इनफ। तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों आज तक ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जो है वो इतना इंटरेस्ट लेती है हमारे इंडिक टेक्स्ट को पढ़ने में, या उसकी जो इंडोलॉजी शाखा है उसको बनाई है। विडंबना ये है कि हमारे भारत में इंडोलॉजी करके कोई डिपार्टमेंट्स प्रॉपर वे में हर कॉलेज में नहीं आ पाते हैं। हिस्ट्री तो है लेकिन बिल्कुल भी हम लोगों को इस बारे में कहीं से भी मुझे भान नहीं होता कि इंडोलॉजी मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने कई जगह कहा कि मुझे इंडोलॉजी में एमए करना है, ताकि मैं जिस प्रकार से मैं अपने चीज़ों को प्रस्तुत कर रही हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक इसका डिग्री हो तो बहुत प्रॉपरली मैं प्रस्तुत कर पाऊंगी। जैसे आर्कियोलॉजी है तो एमए इन आर्कियोलॉजी कर लिया तो हम आर्कियोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। इंडोलॉजी के ऊपर मैं बीइंग एन आर्किटेक्ट कैसे बात करूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडोलॉजी पे किया जाए। लेकिन प्रॉपरली मुझे कहीं पे भी ऐसा कोर्स या ये कुछ दिखाई नहीं पड़ता है इंडिया में। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब कम से कम इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर आईआईटीज में और सब जगह पर धीरे धीरे इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है। लेकिन उस चीज को पढ़ाए कौन? और दूसरा चीज कि वैलिडेशन की बहुत बड़ी बात आ जाती है। जैसे सपोज करिए कि मैंने कहा कि 34,500 बीसी मगा में वर्नल हो रहा था, और वो 8,000 बीसी का नहीं है, क्योंकि वहां पे वो बता रहे हैं कि जितने भी दुनिया के जो ओशंस हैं, समुंदर हैं, वो सूख रहे थे। और ये बात बहुत स्पष्टता से बृहदरथ ने कही। तो हमारे ही लोग, जैसे कि कल ट्विटर में काफी घमासान हो रहा था इसको लेकर के, वो कहते हैं कि नहीं, वो तो बृहदरथ ने अपने रिमोर्सफुल कंडीशन में उन्होंने कह दिया कि पोल स्टार शिफ्ट हो रहा है, दुनिया डूब रही है, मतलब निमज्जनम पृथिव्याम, तो उसमें सिंगुलर है, ये प्लूरल है करके। एक महानुभाव है वो अपने संस्कृत के खुद कोई सेल्फ स्टडी से वो काफी आगे आए हैं। और मैं उस पे उनके संस्कृत के ऊपर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहती हूँ। वो इज अ वेरी गुड संस्कृतिस्ट, सेल्फ स्टडी से हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे खुद के लोग जो संस्कृत में बहुत अच्छे हैं, वो जब इन चीजों को पढ़ते हैं तो भी वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान नहीं है। तो जिस दिन जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, जैसे कि पहले हमारे गुरुकुल में हुआ करता था कि वेद के साथ वेदांत, तो यानी कि आपने सारे वेद के सब कुछ पढ़ा, उसके साथ में पुराण भी सारे पढ़े, उपनिषद भी सारे पढ़े, और वेदांत ज्योतिष भी आपने पढ़ा, तब जा करके आप वेदों के रहस्यों को समझ सकते हैं। तो वेद तो क्या, दूसरी चीजों को भी आप नहीं समझ सकते जब तक आपने ज्योतिष पर आपने अध्ययन नहीं किया है। तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कुमार संभव में ये क्या कहना चाह रहे हैं, कालिदास अपने काव्यों में क्या कहना चाह रहे हैं, या कोई भी काव्य ले लीजिए आप, वाल्मीकि का जो पूरा वर्णन है रामायण में, वसंत कहाँ पे आ रहा है, शरद कहाँ पे आ रहा है, हेमंत कहाँ पे आ रहा है, ऋतु जो है वो एस्ट्रोनॉमी है। तो वो कब हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ उपमा अलंकार में भी कितने प्रकार के हैं, रूपक है, यह है, दूसरी तमाम चीजें हैं। तो आपको उसको बाइफरकेट करना आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? वो आएगा न्याय दर्शन से। तो न्याय दर्शन जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप ज्योतिष शास्त्र नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप सिमिली और मेटाफर्स जो है रामायण में या ऋग्वेद में या कहीं पे भी किसी भी टेक्स्ट में, एक सामान्य काव्य में
आप नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं होगा, आप खुद का काव्य भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अभी यहाँ पे इस स्थिति पे बैठे हुए हैं और आपको काव्य करना है तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो शिक्षण पद्धति में अगर हम इसको प्रॉपर वे में हम इसको कुछ कर पाए, जो बचपन में हम बाबा ब्लैक शिप जहाँ पे हम उन बच्चों को कंठस्थ करा रहे हैं, उसकी बजाय हम हमारे वेदों के चीजों को कंठस्थ कराएं, या फिर हम क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में वो लाइब्रेरी है, अपना जो दिमाग है वो लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में हम क्या चीज फीड कर रहे हैं और वो बाद में चल के खुलती है, क्योंकि उस समय लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते नहीं बनेगा बच्चों को। लेकिन बच्चों को बचपन से क्यों रटवाया जाता है? क्योंकि जिस टाइम पे आकर के जब वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के स्टेज पर आएंगे तो उस समय दर्शन शास्त्र आएगा। और जब दर्शन शास्त्र वो ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद फिर वो लॉजिकली अपने पुरानी लाइब्रेरी में जाएंगे ना, अपने दिमाग के अंदर की लाइब्रेरी में जाएंगे, और उसको फिर वो खंगाल सकते हैं, और उसको फिर वो बहुत इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये इस काल का है, ये इस समय का है, ये है, ये हिस्ट्री है, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। और दिमाग की परत खुलती है। क्योंकि आप कभी कुछ करने के लिए बैठेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई में से कोई ना कोई चीज याद आएगी। लेकिन हमारी जो शिक्षण पद्धति है, मुझे नहीं समझ में आता कि जो हमने KG 1 से लेकर के 12th तक का जो पढ़ाई किया है, वो हमारे विशेषकर हर प्रतिदिन के हिसाब से हम उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं, आप वो सोचिए। कॉलेज में जाके आप जो पढ़ रहे हैं उसका तो आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी स्कूलिंग हुई है, जो आपके पूरे 12 वर्ष निकले हैं, वो जीरो है, कुछ नहीं है। उसका आप कुछ भी उपयोग अपने जीवन में रोजमर्रा के जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो जिस दिन हमारी शिक्षण पद्धति हमारे गुरुकुल की स्थिति के अनुसार हो जाएगी, उस दिन हम उस दिन हम ये जो मोनोपोली जो है या हार्वर्ड चेयर की है, हम उसको चैलेंज कर पाएंगे। हम ये कहने का दम रख पाएंगे कि आप लोग अब अपनी बकवास बंद करिए। आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। मैं आज भी मैं बोलती हूँ कि हिलर ब्रांड है, फेलर है, इन लोगों के जो काम है ये बहुत अच्छे काम किए हुए हैं उन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि जर्मन इंडोलॉजिस्ट अच्छा काम नहीं कर रहा है या फिर वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट अच्छा काम नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। लेकिन जिस दिन वो डेटिंग की धारणा आती है, हिस्ट्री की धारणा आती है, ये आती है, वहां पे वो हमें कह देते हैं कि हम बकवास कर रहे हैं, यानी हमारा जो कथन है वो बेकार है, उनका जो कथन है उसको सुना जाए, क्योंकि वो ज्यादा वे करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमारे यहाँ के जो PhDs हैं, आगे देख पीछे देख आगे चल वाला PhDs हैं। हमारे यहाँ के जो PhD किए हुए जो लोग हैं, स्नातक हैं, उनको तक वो अपने समकक्ष नहीं रखना पसंद करते हैं। और वो हीन भावना इवन हमारे यहाँ के सांस्कृतिक लोगों में है कि वो नहीं जाकर के खड़े होना चाहेंगे कि हाँ हम जाके हार्वर्ड में जाकर के हम शास्त्रार्थ करते हैं और खत्म करते हैं, ये बात को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे खुद हमारे लोगों ने वो हीन भावना भर रखी है। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हम गुरुकुल में पढ़ना नहीं चाहते। तो अब बचे ही कितने गुरुकुल हैं? नॉर्थ में एक है, साउथ में एक है, वेद पाठशाला, और हैं ही कितने कितने बच्चे वेदों को याद करें। और ये बहुत जरूरी है, याद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किस दिन ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी, उस दिन सिर्फ मेमोरी काम आएगी। इसलिए तो फ्लड मिथ्स हैं अपने पूरी दुनिया में, लेकिन वो वाली मिथ नहीं है कि शोषणम भी हो रहा है, यानी कि पूरी दुनिया के जो समंदर है वो सूख रहे हैं। वो सिर्फ इंडिया के ही स्क्रिप्ट्स में पाई जाएंगी, इंडिया के ही टेक्स्ट में पाया जाएगा कि अगस्त्य समंदर पी गए हैं, परशुराम जो है वो नए लैंड क्रिएट कर रहे हैं केरला में या फिर कोंकण बेल्ट में, और बृहद्रथ जो है वो कह रहे हैं कि सारे जो समुद्र हैं वो सूख गए। तो ये जो धारणा है, ये जो वेस्टर्न मोनोपोली है, ये जो ओरिएंटल रिसर्च हुए हैं, इनको ताक में रखने के लिए नहीं था। इसके थ्रू एक पूरा का पूरा हमारा जो शिक्षण पद्धति में उसको लेकर के आना चाहिए था और उसको कंटिन्यूस रखना चाहिए था, सो दैट हमारी जो जनरेशन है वो भी इससे बोधित रहती, और हमारे जो आने वाले जो जनरेशन है या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जी है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है। और जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि हमारी हिस्ट्री इतनी पुरानी है,
उस दिन आप समझ पाएंगे कि बहुत सारे जो भेद हैं वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे, कि जो रिलीजियस जो भेद हैं, ये जो क्रिश्चियनिटी है वो सिर्फ 2000 साल पुरानी है, इस्लामिक जो है वो सिर्फ 600 AD में आई हुई है। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि हम 34,500 BC के भी हमारे पास मेमोरीज हैं, हमारे पास उससे भी पुरानी मेमोरी है, रामायण में 60,000 साल पुरानी मेमोरी है, तो हम लोग समझेंगे कि यस वी आर रूटेड, हमारी जो जड़ें हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, हमारा जो हमारे जो धर्म है वो ज्यादा रूटेड है। तो धर्म इन द सेंस ये नहीं कि अलग अलग रिलीजन की बात करें, धर्म इज समथिंग लाइक हाउ यू लिव डेली, हाउ इज योर वे ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी वे ऑफ लाइफ क्या है। तो ये जो आपका प्रश्न है बहुत छोटा सा था, लेकिन इसका उत्तर इतना विशाल है कि इस पर हम पूरी एक एक पूरा सीरीज ऑफ एपिसोड कर चर्चा, सके। जी। हाँ और सीरीज ऑफ चर्चा। डॉक्टर एक्चुअली अभिनव मैम बिल्कुल सही कहा। जी डॉक्टर जी। अभिनव ने हाल ही एक्चुअली हम में लोग इस आईकेएस सेंटर स्टैब्लिश किया है अपने वहाँ पे। स्टार्ट हो गया क्या ये डॉक्टर अभिनव, आपका जी 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 आईकेएस? मैम, तो बिल्कुल अभी। रूपा हाँ, मैम ने लास्ट कितना एकेडमिक अच्छा। काउंसिल में जी। बहुत अच्छा काम है। इनफैक्ट मैं मैम को अभी इनफॉर्मली इनवाइट कर रहा हूँ, बट आई विल आई मीन बिल्कुल। मेल हर एंड आई विल फॉर्मली इनवाइट हर टू माय सेंटर to give a talk on the astronomy and other parts of धार्मिक civilization। कि यहाँ पे मथुरा में भी कुछ लोगों को एक्चुअली अभी भी यहाँ एक ओरिएंटेशन है। लोग उसी दृष्टि से देखते हैं कि जो वेस्टर्न यूनिवर्सल्स हैं वही ही यूनानिमस है और वही एप्लीकेबल है। जो इंडी की स्टडीज है, जो अपने यहाँ एक जो धार्मिक सिविलाइजेशन, उसको आज भी लोग मिथ से और एक तरीके से इनएक्सेसिबल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज मानते हैं। तो मैं इस लड़ाई में अभी बिल्कुल चल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी देख रहा हूँ मैम फिलोसफी और साइकोलॉजी के डोमेन में। जैसे हम्म। कार्ल गुस्ताव युंग एक ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने जैसे हिंदू सिंबल्स को, जो रिलीजियस सिंबल्स, तो उसको आर्किटाइप्स में इतनी बढ़िया स्टडी की है। बाद में उस उन्होंने अपने पेशेंट्स को भी उससे ट्रीटमेंट करते थे जो मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर्स और ड्रेड में रहे। तो इसी जी बेस पे हम सांख्य फिलोसफी के जो कॉन्सेप्ट है, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, जो तीन तरीके का जो पेन सफरिंग है, उसके थ्रू जी, हम लोगों के मेंटल हेल्थ को एड्रेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। कुछ छोटी मोटी थोड़ा मेरा प्रयास है, और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और साथ चाहिए। तो मैम मैं आपको इनफॉर्मली और फॉर्मली दोनों तरीके से इनवाइट कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे ये पूरा एजेंडा तैयार हो जाएगा, आई विल मेल यू, प्लीज जरूर विजिट करें हमारे सेंटर पे। श्योर श्योर। थैंक यू सो थैंक मच मैम। थैंक यू यू। फॉर द थैंक यू इनवाइट। सो मच। थैंक यू डॉक्टर नमस्ते। अभिनव। और जी मैम। क्योंकि अब बहुत वी आर अहेड ऑफ टाइम, तो हम और प्रश्न अभी नहीं लेंगे। शायद सोनू जी का कोई प्रश्न है, और अगर है तो फटाफट हम 2 मिनट के लिए चर्चा कर सकते हैं उस पर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यू आर इसका म्यूटेड। अपर्णा जे का छूट गया शायद आपसे। अपर्णा जी। अच्छा। हम्म। हाँ जी अपर्णा जी, तो आप प्लीज आप ले सकती हैं, पूछिए। हाँ थैंक यू जी। सो मच इस टॉपिक पे इनवाइट करने के लिए उमेश जी और अम, रूपा रूपा जी। जी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर बोथ ऑफ देम। मैं एक्चुअली ये जो कैलकुलेशंस है वो मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहती हूँ। मैं कई बार बहुत इंट्रीग होती हूँ कि कैसे ये कैलकुलेशंस बैठता है और किस तरह से ये कैलकुलेशंस करते हैं, और मेंटल हेल्थ के बारे में एकदम आई वुडंट से मे बी पिच परफेक्ट बट लेकिन वेरी क्लोज टू द रियलिटी बता सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? इसमें जैसे आपने मन के बारे में कहा था कि कैसे होता है चंद्रमा का, जैसे जीव फलित ज्योतिष में हम लोग देखते हैं, तो चंद्रमा को मन से जोड़ा जाता है कि अगर जिसका चंद्रमा खराब है तो इसका मतलब उसका मन जो है सही नहीं रहता, वो चंचल रहता है या दबा कुचला महसूस करता है। तो ऋग्वेद हम्म। में जब हम लोग देखते हैं तो पुरुष सूक्त का आता है कि चंद्रमा मन सो जाता है, चक्षु सूर्यो जायत। तो जी। यानी चंद्रमा से मन को जोड़ा जाता है, और चंद्रमा एक ऐसा मतलब ग्रह है जो जिसका हम प्रत्यक्ष प्रभाव देखते हैं कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के उससे आता है। और जब ये कुछ विशेष परिस्थितियां बन जाती हैं और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से, तो फिर सुनामी आती है या भूकंप आता है। तो चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है मन की दशा में। और इसका एक और हम लोग ले सकते हैं कि जैसे मानव के शरीर में माना जाता है कि 70% भाग जल है, यानी खून का लिक्विड के रूप में है, कि अगर पूरा जो है निचोड़ दिया जाए ह्यूमन बॉडी को तो 70% जो है उसमें जलीय तत्व आएगा। तो कहीं न हम्म। कहीं ये मन के साथ ये जल जुड़ा हुआ है। और अगर आप स्वयं देखें कि अगर आपको बहुत दिनों से भूखे प्यासे रहें, कुछ दिन पानी भी पीने को न मिले, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे ठीक से, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड ठीक से काम नहीं करेगा। एक उदाहरण आता है महाभारत का, कि भारत में एक बार अकाल पड़ा और खाने पीने के लिए चीजें मिलनी मुश्किल हो गई। तो उस समय कुछ बड़े विद्वान और ज्ञानी लोग होते हैं, और उनको जब भोजन नहीं मिलता है तो उनका सारा वेद लुप्त हो जाता है, उनका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। वो अपने मतलब जो सीखी हुई चीजें हैं उसको भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बाद में फिर जब उनको खाने पीने को ठीक से मिलता है और उनको दही और चावल खिलाया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको स्मृतियां उनकी रिगेन हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि कहीं न कहीं जो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि चंद्रमा और मन का संबंध है, तो ये होता है। और अभी जैसे मॉडर्न स्टडीज में हम लोग देखते हैं कि अमावस्या और पूर्णमासी, ये दोनों ऐसे समय होते हैं कि जब कुछ लोगों के माइंड बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, कुछ लोग बिना जी। कारण दुखी रहते हैं। पूर्णिमा के समय आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। जी। तो ये दिखाता है कि चंद्रमा का मन से सीधा संबंध है। और इसको जितना हम अधिक ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे, उतना ही फिर हम उसको प्रामाणिक रूप से कह पाएंगे कि क्या चीज कैसे है। ओके। ठीक है। और ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। अपर्णा जी को हमें सुनने का मौका मिला था हमारे सिंपोजियम, फेब्रवरी का जो सिंपोजियम होता है उसमें अपर्णा जी आई थी और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मेडिटेशन सेशन एक कराया था। थैंक यू फॉर दैट। और थैंक यू। आशा है अपर्णा जी और आगे आप जुड़े रहेंगे हमसे। और अब अब हम कार्यक्रम खत्म करते हैं। और एक और सेशन जरूरी है इस पे, क्योंकि बहुत सारा क्वेरी है और बहुत वास्ट और डीप टॉपिक है ये। और किस तरह से हमारा जो ये 100 years ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन फिलोसफी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ। और उसको जानने के पहले ये ऋग्वेद और हमारे इनफैक्ट चारों वेदों को जानना कितना जरूरी है। हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम किस तरह से फलित हुआ है उसको जानना कितना जरूरी है। और उसको किस तरह हम अपने नॉलेज सिस्टम में, जो अभी हम एनईपी की बात कर रहे हैं या विकसित भारत के प्रति अभी हमारा बहुत चल रहा है ना कि विकसित भारत कैसे बनाएं 2047, तो उस एजेंडा के तहत हम बहुत बड़ा मिशन लेके हम चल सकते हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ कि रूपा जी और उमेश सर जैसे इंडोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। और आगे भी हमें इन्हें सुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही कई प्रश्न यहाँ पे देख के भी ऐसा लगा कि उन्हें भी हम बुलाएं और काफी अच्छा डिस्कशन, पैनल डिस्कशन यहाँ हो। डॉक्टर अपर्णा जी का भी एक सेशन हो यजुर्वेद पे। तो हम सब मिलके ये डेवलपमेंट, 100 years ऑफ डेवलपमेंट हो चुका जो, तो अब फ्यूचर क्या, हम फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, हम ने इंडियन नॉलेज सिस्टम को किस तरह उसी धारा में ले जा सकते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट का मिशन भी है। मैं अपने प्रेसिडेंट बलराम सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर थोड़ा सा हमारा मिशन और इस सेशन को हम किस तरह आगे लेके जाएं इसके बारे में थोड़ा सा सर बताइए, बलराम सर जी। अरे ये आप प्रणाम लोग सर। इतना ज्यादा अच्छा चर्चा चल रहा है इसमें, मैं क्या बताऊं। मिशन तो आप लोग बढ़ा ही रहे हैं, और इतने बड़े बड़े सवाल उठे, इसका मतलब है कि मिशन अभी बाकी है। मुझे जो लगता है वो ये है कि कुछ अ, जो चर्चा जो हमारे शास्त्रों में है, जैसे उमेश जी ने बहुत अच्छे से बताया, अपर्णा ने भी बताया, उसका एक तरह से प्रूफ जो है रूपा जी जैसे लोग कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो लोग उसको मानते ही नहीं, मतलब जिस वेस्टर्न वर्ल्ड की जो बात कर रहे हैं वहां पे उसको तो मानते ही नहीं है। तो इस तरह से इन लोगों ने जो दर्शाया, अभी भी उसका विरोध काफी हो रहा है, होगा भी। और लेकिन कम से कम गणित के हिसाब से वो जो उसमें लिखे गए हैं, जो बातें लिखी गई हैं, उसको ये सिद्ध तो कर ही सकते हैं। उसी को उमेश जी पहले शुरू में बता रहे थे, गणित फलित, गणित जो है ज्योतिष नहीं बल्कि गणित शास्त्र माना जाता है। और बाद में फिर
इन सब बातों का अब ये हो रहा है कि इसका क्या महत्व है, वो हम बिलियंस ऑफ ईयर्स की बातें कर रहे हैं। वहां पे अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रूपा जी के उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगी, कि जो हमारे जो शास्त्रों में कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि हमारे कितने अरबों खरबों साल की बातें हैं, मनुष्य था नहीं। ये कहा नहीं जा सकता आज के विज्ञान के हिसाब से कि मनुष्य इतने पहले से था। तो अब उसको कैसे सामंजस्य बनाया जाए, उसके लिए ज्ञान चाहिए। उसमें फिलॉसफी, जैसे आप लोग जो लोग हैं अब उसको फिलोसॉफिकली सोचें कि हम इसको किस चीज़ों को, या अभी कुछ चर्चा हो रही थी कि लोग कविता के रूप में लिखते हैं, साहित्य के रूप में लिख देते हैं। तो वो तो हम लोग सब जानते हैं, साहित्य के रूप में जो लिखता है उसके अपने भाव होते हैं। आप उसको वैसे है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब उस जिस जमाने में कवि लिखा था उसके बाद आवाज की बात में फर्क पड़ता है ना। तो सब चीज़ों की के भाव अलग 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 समय पे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम उसमें अपने आप को बिहिवल न कर लें, जो ज्ञान जिसने, चाहे वो गणित, गणित भी तो एक आर्टिफिशियल चीज है ना। गणित कोई नेचुरल चीज नहीं। नेचुरल तो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको पूरा ये ज्ञान था। उन्होंने समझाने के लिए, बताने के लिए उसको संभवतः गणित के रूप में प्रस्तुत किया लोगों को, जिससे कि लोग उसको एक स्रोत मान करके उस स्थान पर जाएं जहां पर कि वो समझ में उनको आता है। जैसे हमारा शरीर जानता है कि हम कितना भार उठा सकते हैं, हमारा पैर कितना हमारा शरीर कितना भारी है, या हमारा हाथ कितना भारी है, इतने में कितना उठा सकते हैं। ये कोई किलोग्राम उसको नहीं बताना पड़ता है, लेकिन हम किलोग्राम बता के फिर उसको आगे समझाने का प्रयत्न करते हैं, इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से हम, लेकिन ये चीज़ एक, मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार इस मामले में थोड़ा सा आप लोगों से भिन्न है शायद, कि जो लोग जैसा, जैसे उमेश जी का जो विचार है शास्त्रों के आधार पे एकदम सही है, लेकिन वही सब सही है ये नहीं है। जो रूपा जी का है कि जो गणित के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से जो उन्होंने कैलकुलेट किया वो सही है, लेकिन वही सब सही, ये सही नहीं। फिलॉसफी में वही सब सही ये नहीं है। जो भी आप, जो लोग कहना चाहते हैं, पढ़ना जो कहना चाहती हैं, ये मान के चलना चाहिए कि उसको हम उसको एक स्रोत मान सकते हैं। और स्रोत मानने का तरीका ये है कि आप सारे लोग, जो आप बता रहे हैं मिशन की बात हो रही है, मिशन ये है कि आप सारे लोग एकत्रित होके उसको आगे बढ़ाएं। आप उस बात को समझें, उमेश जी की बात को सिप्रा जी समझें, जैसे वो कह रहे हैं अपने फिलॉसफी के हिसाब से। ना तो उमेश जी की रट्टा नहीं मारना है, उमेश जी को तो आता है, उनको समझ में आता है सब, उनको शास्त्र का ज्ञान है, अपर्णा को शास्त्र का ज्ञान है। लेकिन आप अपने फिलॉसफी के ढंग से अगर उसको मान के और उसको आगे बढ़ाएं, उस रूपा जी उसमें आगे संशोधन करेंगे, नहीं नहीं यहाँ पे सही नहीं है, तब ये लगेगा कि आप लोगों को सही में वो ज्ञान हो रहा है जो ऋषियों मुनियों का ज्ञान था। तो अगर ऋषियों मुनियों का ज्ञान को आगे बढ़ाना ही हमारा मिशन है, जो कि आप चाह रहे हैं कि हमें एक फिलासफी, भारतीय फिलासफी, भारतीय दर्शन, भारतीय, हाँ, भारत फिलासफी को दर्शन बनाना है। हाँ, ये हमारा मिशन है कि फिलासफी को दर्शन बनाना है। अगर दर्शन बन गया तो आप लोग एकदम सफल हो गए। अगर ये दर्शन नहीं बना, वहीं के वहीं रह गए, तो हम लोग बिखरे हुए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि वर्ण जाति में, धर्म में, और इसमें समृद्धि में हमारे अंदर भेद है। वो भेद बना रहेगा, कोई दूसरा उसको रूल करेगा। जिस दिन आपको दर्शन सभी को हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो हमारे भी बहुत सारे इसमें विचार हैं, अनुभव भी हैं। मैंने देखा है जब लोगों को दर्शन हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, कि हम ये जाति, हम यंग हैं कि ओल्ड हैं, कोई फर्क। जब दर्शन हो जाता है उसको मस्त, उस तभी भक्ति आती है, तभी ज्ञान आता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा अगर आप लोग करते रहें, इसी तरह की विचारधारा प्रस्तुत करते रहें और लोगों से चर्चा करते रहेंगे, एक न एक दिन तो हम लोग सफल होंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और बहुत बहुत आभारी मैं सभी व्यूअर्स और अपने जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, और सबसे ज्यादा रूपा जी और उमेश सर की आभारी हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक आपने हम हमारे समक्ष रखा। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। और आप सबसे अनुरोध है कि हमारे नेक्स्ट सेशन में भी आप जरूर जुड़े, जो कि किसी अन्य फिलोसोफर पे भी हो सकता है। और probably it will be scheduled on 21st of January. So till then, thank you so much. Namaste.